माइक ऑफ कर ले। उनको भी राधे राधे सर। राधे राधे। आवाज आ रही है मेरी साहब भाई? जी सर। ओके। नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं ना आपके? हेलो सर, कैसे हो? एक नंबर। और मैं 2 नंबर। आ जाओ यार जल्दी फटाफट आ जाओ तेज स्पीड से। सर नंबर नमस्ते। प्रणाम सर। प्रणाम। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप सुनाओ। बढ़िया यार, बस कट रही जिंदगी। पढ़ने में मजा आ रहा भाई? पढ़ने में मजा आ रहा? सर बहुत ज़्यादा। सर पढ़ तो रहे हैं, नंबर नहीं आ रहे। नंबर आ जाएंगे अब, जब डांट पड़ेगी ना तो अपने आप नंबर आ जाएंगे धीरे धीरे। अभी कुछ और भी बताऊंगा। कुछ गलती कर रहे हो तुम, ठीक है? बताऊंगा क्या सर गलती क्वेश्चन है। गलत बहुत हो जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन नहीं हो रहा सर, गलत जो रिवीजन आते नहीं है हैं ना तो वो बेसिक क्वेश्चन, इसलिए तो गलत होंगे। परीक्षा वाले का डेटा भी गलत कर रहे हो, बताओ क्या करोगे यार? मतलब 55 साल तक पढ़ने का इरादा है क्या? हाँ सर, टीचर बनेंगे तो पढ़ना पड़ेगा फिर। उत्तराखंड की ज्योग्राफी के बारे पे टेस्ट दिया तुमको, और देख लो तुम्हारा हाल क्या है। मतलब जिस बच्चे के उत्तराखंड की ज्योग्राफी का मैंने टेस्ट दिया ना, और उसके 50 में से 50 क्वेश्चन डेली तैयार करने पड़ रहे हैं मेरे को। समझ गए? अकेले हालत खराब हो जा रही। और डेली 50 क्वेश्चन तैयार करना, ठीक है? और ये मेंस का भी डेटा तैयार करना अकेले ही। सर सहकर्मी रख लीजिए। मैं खुद ही एक सहकर्मी हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है सहकर्मी से बोलने की। अभी तो गैरेज में 50-50 क्वेश्चन भी तैयार कर रहा हूँ। वन मैन आर्मी है, वन मैन। वन मैन आर्मी देखो, बोल रहे हैं वन मैन आर्मी। कोई जरूरत नहीं है किसी की, किसी पे कोई भरोसा नहीं है। खुद पे भरोसा करो, कोई मतलब नहीं। जी। आ गए सर आप देहरादून घूम के? हाँ और कल डिस्ट्रिक्ट भी देहरादून ही दे रखी है। हाँ। आवाज आ रही है मेरी साहब? जी सर आ सर। रही है। बुलंद आवाज। आ जाने दो उनको यार। काजल यार, देखो आते रहेंगे इसलिए मैं 5 मिनट वेट करवा लेता हूँ। तो कल की क्लास समझ में आई थी तुमको? आज ना मैं तुम्हारे सामने एक आंसर खुद ही लिख के दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा बच्चा बन जाऊंगा आज। मतलब मैं टीचर नहीं हूँ आज, आज मैं बच्चा बनूंगा। और मैं नोट बनाने जाऊंगा आज। और फिर मैं नोट्स ना, जो भी नोट्स होगा मैं ग्रुप में सेंड करूंगा। एक उत्तर पूरा लिखूंगा जो तुम कह दोगे। और फिर मैं तुमको अपनी लिखी हुई किताब का दर्शन करवाऊंगा, मेंस पे लिखी हुई है। अब ये नहीं है कि एकदम उसको किताब की तरफ अट्रैक्ट हो जाना है और मार्केट की तरफ भागोगे उसको खरीदने के लिए। मैंने रात रात भर बैठ के बनाई, उसका एक सैंपल नोट दिखाता हूँ। सैंपल दिखाता हूँ। सर नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। सर मैं ना आज आंसर राइटिंग कर नहीं पाई सर, एक्चुअली में मुझे टाइम नहीं मिल पाया आज ना। तो कोई दिक्कत नहीं तो है। मतलब जो मेरे बचे हुए टॉपिक्स हैं 4, वो मैं कल कर लूँगी। आज तो मैं अभी तक जी, तो मैंने दिया ठीक ही है नहीं सर, किसी को। थैंक यू। अच्छा सर, दिया नहीं है, मुझे लगा था 4 शायद करने हैं। सर मैं कर नहीं पाई, तो कल नहीं, अभी तो सर समझाना मतलब बहुत आगे कर कुछ है। देंगे तो करेंगे। अभी तो समझाना ही बहुत कुछ है इसमें। अभी तो बहुत कुछ समझाना है इसमें। अभी तो इनिशियल स्टेज है। जहाँ तुम आंसर राइटिंग में हो ना, ये अभी इनिशियल स्टेज है।
आवाज आ रही है मेरी सभी को? जी सर जी सर। यस सर। हाँ सर, आ रही है। कर लो भी 2-3 मिनट और वेट। देखते हैं कौन-कौन आएगा। पूछ लो किसी को, एक आधा सवाल पूछना तो इतना। दिमाग में कोई डाउट हो तो। सर मेरा सर डाउट तो वही क्वेश्चन नंबर 12 वाला डाउट है। अच्छा, विद्यासागर नोटियाल वाला? वीरेंद्र तो सर वो हाँ विद्यासागर जी सर। नौटियाल सर की वो क्वेश्चन अध्यक्षता हुई थी उसमें मतलब उसमें गठन पूछा है ना, हुँ, तो विद्यासागर नौटियाल जी ने अध्यक्षता की थी हुँ। और सर सुंदरलाल बहुगुणा जी और वीरेंद्र सकलानी जी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी और सुंदरलाल नौटियाल जी उसमें मतलब नेतृत्व में अगर कह सकते थे, पर सर कमलेश शाह जी का तो नाम ही नहीं है उसमें, मतलब गठन उन्होंने सबसे तो पहले विरोध किया था। सर गठन तो वीरेंद्र सर सकलानी का दिखा रहा है ना उसमें कि गठन तो उनके नेतृत्व में हुआ। तो हो गया तुम्हारा? अध्यक्षता वीरेंद्र हो गया? हो गया। क्वेश्चन गलत है वो। हाँ सर, सर ये सर पूछा नहीं। गूगल पे मजा तो आ गया सर, वीरेंद्र मजा आ गया ठीक है सुन सर। के अब तो। क्वेश्चन गलत है। तुम्हारे अंदर धैर्य की कमी है सबके। सर दे रहे नहीं सर, पढ़ के कम नंबर सर तो कुछ क्वेश्चन तो जल्दी ऐसे गलत हो जाते हैं जो बिल्कुल मतलब सही पता होता है सर, फिर एक बार लिख के मैंने दोबारा फिर उसको करेक्शन नहीं किया क्योंकि एग्जाम में एक ही बार सर्किट भरने का मौका मिलता है। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हो रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे गलत हुए हैं मेरे आज जो मुझे आते थे और ऑप्शन ही गलत लगा दिया। अच्छा, 3 क्वेश्चन गलत हुए, तीनों ऐसे ही हुए हैं। यही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए तो टेस्ट दिया जाता तो फिर है। मैंने सही इसलिए नहीं किया क्योंकि जी। इसीलिए टेस्ट दिया जाता है। सर आप भी 200 रुपए लो आयोग की तरह, 50 रुपए पर क्वेश्चन के। ऐसा कुछ नहीं है यार। लेकिन सर आप सर सीरियसली बताऊं तो ये सर आप बहुत कम आपकी बहुत कम फीस है और आप काम करते हो 20,000 का, 25-30,000 का। पैसे की कमी नहीं है मेरे सर पास इतनी यार। मेहनत कोई टीचर नहीं करता है जितनी आप करते हैं। कभी भी नहीं करने का। मैं बोल रहा पैसे की कमी नहीं है मेरे सर पास, पैसे के लिए नहीं इतने पढ़ाता। बड़े बड़े टीचर्स हैं, सबके पास पैसा है, आप देखो ना फिर भी कमा ही रहे हैं सारे। क्या करूँगा मैं इतने पैसे का यार, अकेला ही हूँ मैं। क्या सर करूँगा इतने आपका पैसे? बहुत बताओ क्या करूँगा? एक लेखक और को, कोई एक राइटर को, एक टीचर को क्या चाहिए? शाम को रोटियाँ। अगर मैं एक दिन भी सबके घर खाना खाऊँ ना, तो मुझे हर दिन पनीर मिलेगा। इतना बच्चा मैंने पढ़ा रखा है और शादी करनी ही नहीं। और पैसा तो इतना ही है, इतना है कि कोई दिक्कत है ही नहीं। बैंक वाले रोज़ फ़ोन करते हैं कि कहाँ क्या करें, इतने सर पैसे का थक कहाँ गए, रखे? इस पैसे को कहाँ रखे बताओ? सर रोज़ फ़ोन थक गए। करते हैं। गोवा का टूर बना बना के थक गए सर, कैसे खत्म नहीं हो रहे। रोज़ मुझे फ़ोन करे जा, मैंने कहा फेंक दो उस पैसे को यार, हटा दो, खड्डे भर दो, रोड भर दो सड़क। सर मुझे दे दो। सर हमारे यहाँ की रोड टूट रही है सर, यहाँ की बनवा दो थोड़ी सी। सर जी मेवाड़ की भी रोड टूट रही सामने से, खराब होगी पूरी की पूरी। सर किसी को मत दो सर, अपने पे खर्च करो। सर देखो कितने सारे डिमांडिंग हो गए। अच्छा, चलो स्टार्ट करें अब? सर कौन सा बैंक है आपका सर? मैं पतंजलि बैंक। महिंद्रा कोटक बैंक। सर सोलर प्लांट लगवा लो आप। या तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, चुप हो जाओ अब। या तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं तो इस वाले जन्म का हो गया तुम्हारा सबका। क्या समझ में आया? या तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्या कह रहा है? या तो पढ़ना स्टार्ट कर दो सब, नहीं तो इस वाले जन्म का तुम्हारा सबका हो गया। समझ में आया? तुम अंतिम स्टेज में चल रहे हो सब। ठीक, अगर किसी के नंबर कम आ रहे हैं ना, तो वो तो गया। अब हम चलेंगे आज मेंस की तीसरी क्लास पर। समझ में आया? तीसरी क्लास पर, और आज मैं तुम्हारे सामने बन जाता हूँ थोड़ी देर के लिए बच्चा, और मैं क्या करता हूँ, मैं पेन उठाता हूँ और कॉपी उठाता हूँ और मैं एक उत्तर लिख के दिखाता हूँ तुमको। उत्तर नहीं पूरा का पूरा, मैंने कहा नोट्स बनेगा आंसर राइटिंग फॉर्मेट में, ठीक है? एक ही पेज का बनेगा। दूसरा, आज मैं पूरा लिखना बताऊँगा, नोट्स मेरे सामने रखा हुआ होगा। आज की यात्रा यहाँ तक होगी। धीरे-धीरे बढ़ेंगे आगे। मैंने कहा 10 क्लास के बाद तुम कंफर्टेबल महसूस करना स्टार्ट कर दोगे। अब लगेगा कि मेरा रास्ता बहुत आसान हो चुका है। अब मैं कुछ भी टॉपिक देता हूँ मेरे को उठा के, मैं मेंस पे नोट्स बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई प्रॉब्लम भाई? नो सर। और मैं ना जो नोट्स नो बनाऊँगा, सर। बोल-बोल के बनाऊँगा, बोल-बोल के नोट्स बनाऊँगा। अब तुम भी मेरे साथ-साथ नोट्स बनाओगे जो मैं बोलता जाऊँगा। तो
भाई बात ठीक है सर। समझ में आई थी क्या मेरी बात तुमको? यस सर। जी सर। और नोट मैंने जी सर। सबको दे रखा है, वही हिंदी में है सेम, वही इंग्लिश में है। और मैं ना बोल-बोल के नोट्स बनाऊँगा, बोल-बोल के। तो मैं प्लान वाला जो टॉपिक है, उस पे नोट्स बनाने की कोशिश करूँगा आज, ठीक है? क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, मैं बाद में बताऊँगा अभी। क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी क्या? हाँ, क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। ठीक है? लेकिन क्लास में ज़्यादा रहोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है? सवाल भी पूछ सकते हो, फिर वहाँ रिकॉर्डिंग के बाद डाउट नहीं पूछ सकते। समझ में आया? चलिए, स्टार्ट करें? तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना थोड़ी देर के लिए बच्चा बन जाऊँ। अब तुम मेरे साथ-साथ जो भी मैं लिखूँगा तुम वो लिखोगे। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। नो सर। नहीं हिंदी वाला हिंदी में देख लेगा, इंग्लिश वाला मैं हिंदी में लिखूँगा, लेकिन मैं बीच में इंग्लिश के वर्ड भी हेडिंग वगैरह जो जितना लिखना है मैं बताता रहूँगा बीच-बीच में। मतलब किसी को प्रॉब्लम होगी नहीं, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है और नीचे लगाया हुआ मैंने सारा। ठीक है? मैंने खुद बनाया हुआ हो, यहाँ कोई टीम नहीं बैठी हुई। तुमको लगता होगा ना कि कितने सारे बच्चों को मैनेज करने के लिए बहुत बड़ी टीम बैठी हुई है, मेरे साथ कोई दे रहा होगा, नहीं, अकेले ही सब। कुछ नहीं है यहाँ, पीछे कोई नहीं है। एक स्टूडेंट है मेरा, बस वही मैनेज करता है, वही मेरा असिस्टेंट है, वही है सब, जो भी है। वही स्टूडेंट हो, तैयारी भी करता है, वही करता है सब। कुछ अब नहीं वही है। सर की फोटो भी खींचता है, फ़ोटो खींचता है? फ़ोटो तो कोई भी खींच लेता है। वही सर की फोटोग्राफी भी करता है। अच्छा। अब देखो तुम कहाँ गलती करी थे, समझ समझ में आ जाएगा तुम्हें। आवाज़ आ रही है यार? कैसे चला गया? जी आ रही है सर। यस सर। 1 मिनट रुक जाओ, पता नहीं कैसे चला गया। ठीक है। अब तुमने यार प्लान वाला टॉपिक खोल लो एक, जी। ठीक है? नोट्स है सबके पास? मैंने कल ही बताया था जी सर। तुमको, हम मेंस का पढ़ने से पहले मेंस का नोट्स भेजेंगे और मेंस का हम पता पता करेंगे हम कौन से टॉपिक में हैं, कौन से सिलेबस में हैं। आधे से ज़्यादा बच्चों को यार सिलेबस ही नहीं याद है ये तो। अभी मैं टॉपिक भेज रहा हूँ तुमको। पता है ना कल वाला टॉपिक कौन-सा है? एक मिनट रुको। और जैसे मैं एक टॉपिक का नोट्स बनाऊँगा आज और वो नोट्स मैं ग्रुप में सेंड करूँगा, तो फिर तुमको ना समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। बोल-बोल के भी मैं बताऊँगा तुमको कि अच्छा ये लिखना था, ये छोड़ना था। उसके बाद तुम किसी भी टॉपिक का नोट्स बना दोगे और एक टॉपिक का तो आज बनाऊँगा मैं, एक का कल बनाऊँगा। ठीक है? अभी तुम क्या है, मैं बच्चा बन जाता हूँ। मतलब मैं लिख रहा हूँ। वैसे मुझे अनुभव है इन सब चीज़ों का, मैं बिना देखे भी सब कुछ लिख दूँगा। लेकिन मैं आज करूँगा, बच्चा बनूँगा और टॉपिक को सामने रखूँगा और देख-देख के लिखूँगा। समझ में आया? क्यों? वो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। अरे आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर आ रही यस है। सर। जी सर। यस ठीक है? सर। और तुमको ये भी पता लगेगा कितना डेटा याद रखना पड़ता है, कितना, और मैं उसके बीच-बीच में नोट्स बनाते वक़्त मैं कितनी बातें डिस्कस करूँगा, वो सबसे ज़्यादा काम की है। कौन-कौन सी बात मैं बोलने जाऊँगा, समझ में आया? जी यस सर। सर। ठीक है। नोट्स देख लो पहले कल वाला है कहाँ? भगवान है कहाँ? मेंस का। एक चीज़ और भेजनी है यार तुमको। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे परत दर परत खुलते जाएँगे सारे राज्य। भेजना करेंगे, मेरे को नोट्स भेजना है मेंस वाला कल का। तो कहाँ चला गया, इसमें मोबाइल में दिखाई नहीं दे रहा। भेजना कोई नोट्स मुझे? दोनों, सिलेबस भी, पीवाईक्यू भी भेजो और नोट्स भी भेजो मुझे। अभी भेजो ज़रा। अरे भेज दो यार। सिलेबस भी भेजना सर, हाँ, नोट्स तो सिलेबस और भेज नोट दिया। दोनों भेज दो मेंस का। भेज दिया लो भेज सर, दिया। भेज रही हूँ। सिलेबस ही भेजो। मैंने ग्रुप में दोबारा भेजा, डेली भेज रहा हूँ मैं। 5 दिन के बाद सिलेबस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ने का तरीका होना चाहिए, याद रखना बात मैं क्या बोल रहा हूँ। पढ़े जाओ पूरी दुनिया।
जैसे पढ़ना है। मेंस का सिलेबस भी भेज देते। कहाँ गया रे? नेट हो गया? जाओ बस। अब जाओ तुम सिलेबस पे जाओ। कहाँ थे हम पता है ना सबको? किसी बच्चे का नाम उठा के मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ हम कहाँ थे, कहाँ पढ़ रहे थे। मैं 2 दिन से लगातार सिलेबस समझा रहा हूँ तुमको। पेपर 5 और पेपर 6 अपर पीसीएस पेपर 5 पेपर 6 समझ रहे हो ना तुम? पेपर 5 में कितनी यूनिट है? महेश भाई पेपर 5 में कितनी यूनिट है? महेश, प्रेम, काजल, कविता कितनी यूनिट है? सर 5 और करंट अलग से। 5 यूनिट है और करंट अलग से। शाबाश, वेरी गुड। अभी हम प्रीति तुम बताओ हम कौन से पेपर में पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं? सर हमारा है पेपर नंबर 6 जिसमें हम उत्तराखंड का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसमें भी प्राकृतिक संसाधन, प्लान और जल संसाधन वाले। तो मैंने तुमको क्या बताया है? उत्तराखंड के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कुछ ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है? सर कुछ ही टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं ठीक है। सर, कुछ ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है। गरिमा तुम बताओ कि जो है हम कैसे पता करेंगे जब हम किसी भी सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं? क्योंकि मैं 5-10 मिनट पीछे का भी रिवीजन करवाऊंगा। गरिमा बताओ कि हम जब टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो क्या तरीका बताया था मैंने पढ़ने का? मेरे पास उत्तराखंड का भूगोल है। हेलो गरिमा, हाँ जी सर, हाँ जी। मैंने क्या तरीका बताया था पढ़ने का? सर सिलेबस को पढ़ने का? हाँ, सिलेबस को मतलब किसी भी टॉपिक को कैसे तैयार करना सर है। आपने ये बताया था कि कुछ ही टॉपिक इम्पोर्टेंट। तो कुछ ही टॉपिक सर इंपॉर्टेंट है आपने तो वो ये कैसे बताया पता था करेंगे? कि जो इंट्रोडक्शन है उसमें नहीं, 3 रुक जाइए। आप मुझे ये बताइए उत्तराखंड के भूगोल मुझको सर कंप्लीट प्रीवियस करना। ईयर क्वेश्चन से। हाँ, अब मुझे ना बताइए मैंने पीवाईसी क्वेश्चन तुमको भेजे हैं, ये इकट्ठे करने पड़ेंगे मैं। हेलो? सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने भेजे हैं, टोटल 7 हैं। हाँ, मतलब उसमें जो टोटल हाँ जी, 14 क्वेश्चन हेलो? है। आपको पता ही नहीं है अभी भी। टोटल 14 क्वेश्चन है। पीवाईक्यू टोटल 14 है। उन 14 क्वेश्चन के बेस पे हमने 7 टॉपिक में डिवाइड किया है सर उनको। फिर मैंने सर हाँ 14 होंगे सर मैंने। यही तो फँसता हाँ है सर आदमी। 7 टॉपिक्स हैं। यही फँसता है आदमी। जो पेपर में आएगा ना उसको छोड़ के सब पढ़ेगा। समझ में आया? उसको छोड़ के सब पढ़ेगा। यही फँसता है आदमी। सबसे पहले देखना है सिलेबस जी, को जी, छोड़ जी। के अब पीवाईक्यू देखना है। और पीवाईक्यू में इधर-उधर नहीं भटकना है। मैं मार्केट में पहला हूँ ऐसा जिसने इस तरह का करके छापा है। समझ में आया? यूनिट वाइज़ बाँट दिया है इसको। तुम्हारा सारा रास्ता आसान कर दिया है। जी सर, जी। बात समझ में आई मैंने क्या बोला है? सबसे पहली चीज़ है पीवाईक्यू देखना। टकराना ही उससे। मेन हाँ क्वेश्चन जी, हाँ देखो ना जी। जाके सीधा। 14 क्वेश्चन है, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस सब मिला के जितना भी उसने पेपर करवाया आज तक, छोटे-बड़े पेपर मिला के। 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चनों को पढ़ने के पश्चात मुझे ये पता लगा, इसमें से 7 टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अब मेरे को 7 टॉपिक का नोट्स बनाना है और ये 7 टॉपिक मेरे दिमाग में बैठ जाए। यात्रा इस चीज़ की है और उसके बाद ये 7 टॉपिक कॉपी पे कैसे उतरेंगे? यही है मेंस और हम इसी की मेहनत कर रहे हैं और तब तक तुमको नोट्स बनाना नहीं आता, बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे हो तुम। अब तुम कन्फ्यूज़न तुम्हारा सारा चला जाएगा जब मैं एक मैं एक छात्र बनूँगा अभी कुछ 15-20 मिनट के लिए और मैं एक नोट्स बनाना सीखूँगा। अब तुम नोट्स वो सामने रखोगे जो मैंने नोट्स बना के तुमको भेजा है 7 टॉपिकों का। उसमें से दूसरे नंबर का है प्लान। अच्छा कुछ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट दिखा दूँ तुमको। अपनी बुक का सैंपल नोट्स दिखाता हूँ तुमको। प्लान का ही कोई भेज देता हूँ। ठीक है? कहाँ गया? माइग्रेशन का टॉपिक हिंदी इंग्लिश दोनों में। वैसे तो मैंने नोट्स भेज ही रखा, लेकिन मैं तुमको अब जो नोट्स दिखा रहा हूँ, वो मैंने किसी को नहीं दिखाया है। मतलब तुम पहले ही हो। ठीक है? वो सारा वही है जो वो सेम हिंदी में भी है, सेम इंग्लिश में भी है। ये मेरा मार्केट में पहली बार आएगा, याद रखना बात ये। अगर किसी को तैयारी करनी हो, सब चीज़ एक जगह, एक साथ डेटा, सारे चार्ट, डायग्राम सब एक साथ मिल जाएँगे। अब तुमको चार्ट की, डायग्राम की प्रॉब्लम हो रही है ना और फिर मैं उसको देख के नोट्स बनाऊँगा तुम्हारे सामने भी। फिर तो रास्ता आसान हो जाएगा और बोल-बोल के बनाऊँगा। भाई समझ में आई मेरी बात? यस सर। जी सर। है ना? ये यस सबसे सही सर। रहेगा और तुम भी मेरे साथ-साथ नोट्स जी बनाओ। सर।
देखो मैंने ग्रुप में क्या भेजा हुआ। अभी इस पीडीएफ को देखो, अभी इंग्लिश में भेजी, हिंदी में भेजूंगा, देखना। ये थोड़ी-थोड़ी इस पे काम चल रहा है अभी। समझ गए? पीडीएफ आई क्या भाई कोई? इंग्लिश में देखो, आई? यस सर। अब हिंदी वाला देखो, जी सर, आ गई। अब हिंदी वाला देखो। आई हिंदी वाली पीडीएफ? जी सर, आ गई। मजा आया देख के? यस सर, हुँ, यस सर। आनंद आ गया। आनंद आ गया। ये भी उत्तराखंड का ही कंटेंट है। नहीं भागना है तुम। अभी मैंने कहा ना, अभी तुम मुझे देखते जाओ, मेरे पास है क्या तुम्हारे लिए? मैं मेहनत कितनी कर रहा हूँ, समझ गए? ठीक है? तो लेकिन ये दिमाग में कैसा रहेगा? अब मैं तुमको ना इस टॉपिक से नोट्स बना के दिखाता हूँ, ठीक है? अब मैं एक कॉपी ले लेता हूँ ये। किधर गया यार? हिंदी में आ गई ना भाई? हेलो? यस सर। हाँ जी सर, आ गई। हिंदी में आ गई ना? हाँ जी, हाँ जी सर, आ गई। अच्छा लगा देख के? जी। जी सर, बहुत अच्छा। ये तो सारी यस समस्याओं का समाधान है एक तरीके से। अभी देखते जाओ, तुम देखते जाओ, अच्छा देखते जाओगे। अभी अभी ये ट्रेलर है, ट्रेलर, ठीक है? सब रास्ता सामने, सब एक जगह मिलेगा तुमको, सब एक जगह, कोई जरूरत नहीं मिले तुमको क्या लिखना है, क्या उधर सोचना ही नहीं तुमको। 1 मिनट रुको, पेन ले आएगा, पेन। जी सर। भाई बोर तो नहीं हो रहे? नहीं सर। नो सर। नहीं सर। देखा है कंटेंट कभी? अभी इस पे काम चल रहा है, थोड़ा एडिटिंग एडिटिंग होनी है तुम, ठीक है? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब मैं नोट सामने रख लेता हूँ, अब तुम लोग क्या करोगे ध्यान से, खाली होते पहाड़, वापसी की उम्मीद, ये लिखा हुआ ना, इंग्लिश वाला इंग्लिश में पढ़ते रहना भाई, इतनी तुम समझ में आ जाएगी तुमको, इतना भी बेकार नहीं बोलता हूँ, ठीक है? देखो, मैंने एक कॉपी ले लिया इस तरह करके, और कॉपी ले ली है, अब मैं बोल-बोल के पढ़ूँगा और अपना इंट्रोडक्शन 1 पेज का नोट्स बना के मैं तुरंत तुमको भेजता हूँ। मेरा नोट्स 1 पेज से बाहर नहीं जाएगा, और इसके बाद मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, जो क्वेश्चन पेपर में आएँगे सीधे, क्योंकि करने मेरे को वही है। समझ, इसे फियर्स को बाहर निकालोगे कैसे? जब क्वेश्चन करोगे, मेन तो क्वेश्चन से टकराना है। ये मेरे एक तो मेरे पास नोट्स हो जाए, उस नोट्स से मैं क्वेश्चन लिख दूँ। अब देखो मैं प्लान पे नोट्स बनाता हूँ और सारे क्वेश्चन तुमको लिख के दिखाता हूँ अभी। समझ में आया? प्लान जी मतलब सर। माइग्रेशन हमारे पास, समझ में आया? कोई एक जी। डेफिनेशन उठा के लिखता हूँ मैं 4 लाइन की, और इसके बाद तुम्हारा रास्ता आसान, मैं 10 क्लास कर लूँ तुम मेरी मेंस की, उसके बाद तुमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की भी, और किसी भी टॉपिक पे नोट बना दोगे, किसी भी टॉपिक पे। समझ गए? जी जी सर। सर। ठीक, अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे तुम भी लिखोगे, पेन है, कॉपी पे है सबके पास? किसी को बुला के जी पूछ सर। लूँगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? कॉपी होनी चाहिए, पेन होना चाहिए। सर। जो खाली बैठा हुआ है। ना, ज़्यादा होशियार बनना है, ठीक है? वो तो गया, उसको कुछ नहीं होता। उसका इस जन्म का हो गया, ठीक है? अगले जन्म का इंतज़ार करो। इस जन्म में इतना ही था। ठीक है? देखो पहले नंबर पे, अब मैं इंट्रोडक्शन लिखने जा रहा हूँ, एक ही पेज पे। नोट बनाऊँगा मैं, इसी नोट्स से। अब देखो मैं क्या क्या करूँगा यार, मेरे को चाहिए इंट्रोडक्शन, इतना बड़ा डेटा लिखा हुआ है यार, ये तो उत्तराखंड की सबसे गंभीर समस्या, सामाजिक आर्थिक चुनौती, पलायन। मुझे लिखने जाना है यार, सोच लो मैं लिख रहा हूँ, पलायन पे लिख रहा हूँ मैं, अपने देखो नोट्स बनाते वक़्त। इसका मतलब अगर मैं लिखने बैठूँगा, एक ही क्वेश्चन आएगा, 1 या 2 ही क्वेश्चन आएँगे।
उसका मतलब देखो मैं क्या सोच रहा हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात में, अपने मेरा एटीट्यूड किस टाइप का है, समझ गए? मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे यार 4 लाइन लिखनी है, तो क्यों ना 4 लाइन ही स्टार्टिंग में ऐसे 1 या 2 ही क्वेश्चन आएँगे पेपर में, प्लान पे, सारा तो क्वेश्चन नहीं आएगा। 1 या 2 क्वेश्चन, अब मुझे प्लान पे बहुत अच्छा लिखना है, तो उसके लिए मतलब इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन लिखने के लिए मैं सीधा डायरेक्ट जाके लिख रहा हूँ, सोच लेता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले ही ऐसा ही कोई इंट्रोडक्शन तैयार करके रख लो। तो ये मैं सोच रहा हूँ अपने दिमाग को तुमको ऐसा बनाना पड़ेगा, तुम इससे भी बेहतर सोच सकते हो। पहले इतना तो सोच लो, समझ गए? कि तो पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन बच जाते थे प्लान के, कहीं 10 क्वेश्चन थोड़ा ही ना बढ़ जाएँगे प्लान के जाके। ये 50 क्वेश्चन आ जाएँगे प्लान पे जाके। प्लान मतलब माइग्रेशन हमारे पास, समझ गए? यहाँ लिखा हुआ पीडीएफ में, उत्तराखंड के संकट, कारण, समाधान, रणनीतिक पहल, ये पूरा नोट तुम्हारा काम कर जाएगा इससे ही देखो। उत्तराखंड की सबसे गंभीर सामाजिक आर्थिक चुनौती प्लान, ठीक है? उत्तराखंड की सबसे गंभीर समस्या है, ठीक है? क्या है हमारे पास ये? चुनौती क्या है? प्लान। तो इसका मतलब है मेरे पास नीचे क्या-क्या लिखा हुआ? उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है जहाँ भौगोलिक विषमता और सामाजिक आजीविका के, ये उसमें भी लिखा हुआ जो पहले वाली पीडीएफ मैंने भेजी हुई थी इंग्लिश में। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, जी वही सारा डेटा, उसी का डेटा इस तरह फॉर्मेट में आ गया है हमारे पास ये। समझ में आया? अब देखो मैं क्या करूँगा, कैसा गेम खेलता हूँ मैं, मेरे को 4 या 5 लाइन चाहिए मेरे को बस, ठीक है? बस इतना ही बहुत हो जाएगा। 1 या 2 ही क्वेश्चन आएगा पेपर में। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? जी सर आई। ठीक, अब मैं लिखने जा रहा हूँ। फिर मैं तुम इसके बाद तुम्हारा सारा रास्ता आसान हो जाएगा। पेपर में कितने क्वेश्चन आएँगे प्लान के? टोटल मिला के पेपर देने जा रहा हूँ तुम? 1 या 2 दो क्वेश्चन। हाँ, एक यही तो दिमाग में सेट करके रखना है। अब 1-2 क्वेश्चन के लिए इंट्रोडक्शन तैयार करना पड़ेगा। पेन है ना तुम्हारे जी हाथ में सर। सबके? जी जी। सर। ठीक है। अब देखो, 1 पेज से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। देखो भी कि 1 पेज पे कितना सब कुछ उतार दूँगा, और मैंने साथ-साथ जितने भी जो क्वेश्चन प्लान पे आए, डिस्कस करके जाऊँगा अभी। देखो ये क्वेश्चन खोलो जैसे नोट बना। ये क्वेश्चन खोलो, इसमें क्या लिखोगे तुम? समझ गए? बस तुम मेरे साथ-साथ नोट बनाना। ठीक है? सर। मेरे पास पेन भी नहीं है, 1 ही पेन है मेरे पास, 2 पेन से नोट बन, चलो कोई बात नहीं, समझ लो। सबसे अच्छा पहले नंबर, उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है जहाँ भौगोलिक विषमता, सीमित आजीविका अवसर, बुनियादी सुविधाओं की कमी एक गंभीर समस्या है। चुनौती के कारण इन चुनौतियों के कारण गंभीर ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर पलायन हो रहा है। परिणाम स्वरूप भूतिया गाँव की स्थिति उत्पन्न हो रही है और जो गहरे विकास संतुलन को दर्शाता है। इतना बड़ा इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकता हूँ यार? मज़ा नहीं आएगा। नीचे देखा डेटा मैंने लिखा हुआ, ये नहीं लिखता मैं, ये तो सभी लिखेंगे। ये एक लाइन तो मिल जाएँगे यहाँ पे, भूतिया गाँव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, कि गाँव खाली हो रहे हैं। ये तो लाइन मैं लिख दूँगा कहीं न कहीं को। देखो मैं इंट्रोडक्शन कैसे बना रहा हूँ, इसमें मज़ा नहीं आएगा। ये तो बहुत साधारण सी लाइन दिख रही है मेरे को। अब मैं जाता हूँ, संकट का पैमाना हमारे पास क्या है? वीरान गाँव 2011 से इतने थे और 2018 में कितने हो गए? 1734। अगर मैं ये लिख दूँ कि हमारे पास पलायन निवारण आयोग है 2011 से 18 तक, उसने एक रिपोर्ट पेश की है, उसमें ना उसने एक आंकड़ा दिया है, आंकड़ा देके क्या बताया उसने? 5 लाख से अधिक लोगों ने अपने घर छोड़े। अगर मैं यहाँ से अपने उत्तर की शुरुआत कर दूँ कि पलायन आयोग है हमारे पास, उसका नाम लिखूँ मैं इससे, तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब व्यक्ति की गंभीरता को दिखाता है। मैंने क्या किया, ऊपरले वाला इंट्रोडक्शन छोड़ दो, जो साधारण डेटा था उसको छोड़ दिया। तो मैंने क्या किया, एक आयोग था, आयोग जब मामला आयोग के पास जाता है तो बहुत सीरियस हो जाता है। अब मैं यहाँ से उठाऊँगा मामला, समझ, यहाँ से नोट बनाऊँगा, ये लाइन मुझे अच्छी लग रही है, अपने हिसाब से तोड़-तोड़ के। 1 लाइन वहाँ से, 1 लाइन यहाँ से, और 4 लाइन का बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन बनाऊँगा, कि मैं अपने उत्तर लिखने जा रहा हूँ, मैं ऐसे लिखूँगा, पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट 2011 से 18 के अनुसार केवल 7 वर्षों में वीरान गाँव की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। अब देखो पढ़ने वाले पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सीधा डायरेक्ट उसके मुँह पे मारा फेंक के, ये पढ़, पलायन आयोग की रिपोर्ट क्या कह रही है। कभी भी तुम्हारा गलत, और ये काम करेगा, कम से कम 2-3 साल तो ये इंट्रोडक्शन काम करेगा, जब तक इसकी कोई नई रिपोर्ट नहीं आ जाती। समझ में आया? कम से कम 3-4 जी सर। अगर ये काम करेगा, पलायन पे हर जगह काम करेगा। तो प्रभाव छोड़ने के लिए मैंने क्या किया, इसका नोट पहले इसका बनाया हमारे पास, और इसमें से इंट्रोडक्शन, साधारण इंट्रोडक्शन मैंने काट दिया। अब सर ने क्या कहा था, 1 या 2 ही सवाल आएगा, और 1-2 सवाल को बेहतर बनाने के लिए मेरी कॉपी चेक करें, और याद कैसे रहेगा मेरे? अब मैं बार-बार जब भी उठाऊँगा, जब भी सर टेस्ट लेंगे, सर ने कहा पहली यूनिट का टेस्ट होगा, आज प्लान का भी सवाल आ सकता है, तो मैं यही इंट्रोडक्शन लिखूँगा, और मुझे कुछ नहीं आता। याद भी नहीं होता किसी के, बेसिकली सोचो यार। ये दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं होता किसी का, झूठ बोलते हैं सब लोग। एक ही पेज का नोट्स होता है उसको, उसके दिमाग में बैठ जाता है कि पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट 2011 से 18 के अनुसार अ, अनुसार केवल 7 वर्षों में वीरान गाँव की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। और कितनी हुई है वो? यहाँ लिख दूँगा 1034 से लेकर 1734 तक है। इसको डेटा को दर्शाने का भी तरीका बताऊँगा तुमको साइड में कोने में करके। इसको चार्ट में द दर्शा दूँगा, इसमें लिखा हुआ ची चार्ट है हमारे पास।
तो इसका मतलब पहले मुझे इंट्रोडक्शन पे काम करना है और मैं इसी इंट्रोडक्शन को लिखूँगा। 4 या 5 लाइन का बनाने की इसको कोशिश करूँगा। परिणाम स्वरूप राज्य में भूतिया गाँव उत्पन्न हो रहे हैं। देखो, नीचे का डेटा उठाया, ऊपर की लाइन उठाई, उसको समझने के बाद उसी से जोड़ दिया। ये कैसे सीखोगे? धीरे-धीरे प्रैक्टिस से। भाई, जी सर। इंग्लिश वाले समझ रहे हो ना? लिख लोगे नहीं, इतना मतलब क्या बताया मैंने? हेलो? रिपोर्ट ही तो बताइए, एक रिपोर्ट, एक कमीशन की रिपोर्ट। तो कमीशन की रिपोर्ट से स्टार्ट कर सकते हैं हम। बात बताओ समझ में नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई? ठीक है। चलो, बस ये इमोजी से भेज दिया करो, यस, यस, नो करके। समझ गए मैंने क्या कहा? मैंने कैसे पढ़ा? क्या क्या समझाया मैंने तुमको? ठीक है, ये बहुत Yes, गहरी sir. चीज़ है। यानी अब क्या होगा? अब मैं दूसरा मेरा उत्तर जो भी मेरा उत्तर पढ़ रहा होगा, आंसर पढ़ रहा होगा, अब वो नहीं काट सकता, मेरा उत्तर नहीं काट सकता, सबका काटेगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में डेटा से डाला और वो भी खासकर आयोग की रिपोर्ट डाली, जो मजबूत है, बेसिक, यूँ नहीं कि साधारण तरीके से बना दिया। एक तरीका है इंट्रोडक्शन बनाने का, क्योंकि जो टॉपिक पहले से ही फिक्स हो ना, इस पे सवाल आना ही है, तो इसका इंट्रोडक्शन मजबूत बना के लेके चलो, जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन बनाने, तुम भी लिखो, ठीक है? ओके सर। लिखो पलायन, पलायन, भाई मैं हिंदी में बना रहा हूँ, इंग्लिश वाला इंग्लिश में लिख देना, चेक करूँगा मैं भी, इंट्रोडक्शन भी, ठीक है? पलायन, पलायन निवारण आयोग, निवारण आयोग, आयोग सब बनाओगे सब, एक भी नहीं खाली बैठे हैं। आयोग, बना रहे हैं। पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट, रिपोर्ट 2011 से 2018 के अनुसार, देखो मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आया, रटना मत दिया, ठीक है? अनुसार केवल 7 वर्षों में वीरान गाँव की संख्या में, वीरान नहीं आए, ये वीरान है। वीरान गाँव की संख्या में वृद्धि हुई है। अच्छा, ये तो याद भी हो जाएगा। अब इंट्रोडक्शन में तो 2 ही लाइन आई। अब मैं क्या करूँ यार? एक लाइन बढ़ाने के लिए ना, कौन सी अच्छी-सी लाइन है जो ऊपर से मिल जाएगी मेरे को? पहले यही करते हैं सब टॉपर। मेरे बहुत सारे दोस्त सिलेक्ट होके चले गए हैं। समझ में आया? और मैंने ही सिखाया है उनको, ठीक है? और हम टीचरवा बन गया है। ज़िंदगी यहीं खराब हो जाती है। परिणाम स्वरूप राज्य में भूतिया गाँव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ठीक है? ये लाइन अगर मैं जोड़ दूँ, फिर मज़ा आ जाएगा बाद में। रिजल्ट क्या रहा? होस्ट विलेज बन गए। ये लाइन जोड़ेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा और इंट्रोडक्शन काट ही नहीं सकता हमारे पास। ये सही रहेगा, ठीक है? परिणाम स्वरूप, देखो एक लाइन वहीं से उठाई लाइन, अपने इंट्रोडक्शन को बेहतर बनाना, बात खत्म। परिणाम स्वरूप, जोड़ के लिखना है सर इसमें। हाँ, परिणाम स्वरूप इसमें लिखना है सीधा। परिणाम स्वरूप घोस्ट विलेज बन गए हैं। राज्य में भूतिया गाँव यानी घोस्ट विलेज, भूतिया गाँव की स्थिति, ये कंडीशन बन गई, की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे क्या होगा, तुमको आंसर राइटिंग भी नहीं करोगे ना, तो तब भी चल जाएगा तुम्हारा। आंसर राइटिंग फॉर्मेट में नोट्स बनेगा। इंट्रोडक्शन में लिखोगे जाके सीधा, यही हो जाएगा बस। इतना ही था। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? यस सर। नो। नहीं सर। अभी इतना सारा डेटा तुम्हारे सामने No. पड़ा हुआ, तुम्हारा No, पूरा मन करेगा, ये भी लिख दो, ये भी लिख दो, ये भी लिख दो, ये भी अच्छा लग रहा है पढ़ना, ये भी लिख रहा है। अरे नहीं लिखने का मौका मिलेगा रे भाई, नहीं मौका मिलेगा क्योंकि बहुत सारा है खजाना, नहीं मौका मिलेगा। अब मैं क्या करूँगा, ये जो डेटा है ना दूसरे वाला, 1034 से लेकर 1007, ये कितना है? हमारे पास डेटा है 1034 से लेकर 1070। 1734 अब मेरा इस डेटा को 1734 दर्शाने का तरीका देखो कितना होगा। मुझे ना इसको साइड में इंट्रोडक्शन में करते हुए, साइड में कॉपी के साइड में बिल्कुल, राइट साइड में बिल्कुल, एक ग्राफ बनाऊँगा, उस ग्राफ पे इस डेटा को दर्शाऊँगा। यहाँ मैं दूसरों से आगे निकल जाऊँगा। यही है।
समझ में आया? एक ग्राफ जी। के जरिए बताऊँगा इस जी बात सर। को कि इसी को बना दूँगा मैं, ऐसे ही बना दूँगा। जैसे देखो मैंने नोट्स बनाया है पूरा का पूरा, ऐसे ही चार्ट के जरिए दर्शा दूँगा मैं इसको। समझ में आया देखो? जी सर। अब देखो, इसको इस डायग्राम को दर्शाऊँगा साइड में जाके। डायग्राम में लिखो उसका कितना था इसका आंकड़ा बताओ कितना था? 1034 के आसपास था। बिना अनुभव 34 से दो 1734 2011 में। इसमें वृद्धि हुई है हमारे पास। 2011 बढ़ गया है? इंक्रीज़ हो गया? 1734 1734 लिख दो। 2018 1734 34 ऐसे करके और बढ़ोतरी कर दो। ऐसा कोई डायग्राम दिखा दो जिसमें बढ़ रहा हो। ये उठा के डाल दो इसमें से, ये भी बढ़िया डायग्राम है। कोई गलत थोड़ा ही ना है। आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। समझ में आ रहा है ना तुमको? जी सर। अबे दुनिया का पहला मास्टर है, तुम्हारे सामने बच्चा बन के समझा रहा है तुमको। जी जी। अब भी ना समझो तो फिर कहीं जाके मर जाओ। उसके बाद 2000 हमारे पास कौन-सा है? 2018 2018 तक हमारे पास 1734 गाँव हो गए हमारे पास। ये वीरान गाँव है। ये ऐसे साइलेंट विलेज हैं। कौन से विलेज है? साइलेंट विलेज। ठीक है? इतनी बात बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक भाई? नहीं सर। ठीक। चलो, इंट्रोडक्शन हमारे पास तैयार हो गया। जैसे ही इंट्रोडक्शन तैयार हो जाए, कॉपी के बीच में 2 लाइन खींचनी है तुरंत। 2 लाइन जिसके बीच हेडिंग बनेगी कि इसका कारण क्या है? कि ये क्या कोजिस है तो इसके? बट ऐसा हो क्यों रहा है हमारे पास? लोग गाँव छोड़-छोड़ के जा क्यों रहे हैं? कॉपी के बीच में हेडिंग देनी सर पड़ी। एक बार हाँ, बताइए सर एक बार इंट्रोडक्शन रिपीट कर दीजिए सर एक बार। देखो पलायन निवारण आयोग है हमारे पास। उसकी रिपोर्ट है 2011 से 18 तक की। उसमें 7 वर्षों में वीरान गाँव की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। उसका रिजल्ट क्या निकल के आया है कि घोस्ट विलेज बन गए हैं, भूतिया गाँव बन गए हैं। उसके बाद मैंने इस आंकड़े को जो है साइड में करके दर्शाया है। एक काम करते हैं ना मैं ग्रुप में भेज देता हूँ लो, देख लो। काहे को सर कॉपी का सर हाँ सर कैमरा ग्रुप ही में बैक भेज दो कर आप दो एक ना, बार। अरे ग्रुप में कैमरा ही देखो, बैक कर दो अपना। देखो अभी ग्रुप में नहीं भेजा मैंने देखो। जिसको मैंने जो वादा कर दिया ना, अब तो वो कर दिया। मैंने कहा था ना सिखा के जाऊँगा इसको देखो। सर दिखाई मैंने भी ये वाला डायग्राम बनाया। दिखाई नहीं दे रहा क्या? जी सर। दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ, इतना ही मौका मिलता है, टाइम ही नहीं मिलता यार Yes, वहाँ sir. लिखने का। टाइम ही नहीं मिलता वहाँ लिखने का। इसमें भी और सुधार कर सकते हैं, बताऊँगा क्या-क्या सुधार कर सकते हैं। पता लग गया क्या कहा मैंने? तुम सोचते हो ना भर-भर के लिखना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक अलग प्रकार का फ़ोबिया बना दिया एक प्रकार का। अब देखो इंग्लिश वाली पीडीएफ खोल लेता हूँ, उसमें क्या इस पीडीएफ को ध्यान से देखो। क्या लिखा हुआ हमारे पास इसमें? इसमें भी सारा डेटा यही है और बल्कि इंग्लिश वाली पीडीएफ में ये डेटा इस तरह करके दर्शाया गया है, देख लो। समझ में आया? इंग्लिश वाली पीडीएफ खोल के देखोगे ये डेटा इसी तरह दर्शाया गया है, देख लो। अब देखो हमारे पास अब जो मैंने हेलो, आवाज़ आ रही है भाई मेरी? यस सर आ रही। Yes, sir. अब ज़रा देखो मैंने 2 लाइन खींच के बनाई अपनी कॉपी के अंदर, बनाई ना? यस सर। अब ये 2 लाइन में क्या करेगी इसमें बताऊँगा कि इनके कारण क्या है? कॉजेज़ क्या है इसके? क्या कारण है इसके? रीज़न क्या है कि माइग्रेशन हो क्यों रहा है? जड़ क्या है इसकी? रूट ये लिखा हुआ ना इंग्लिश वाला अपनी पीडीएफ में देख लो, रूट कॉजेज़ ऑफ माइग्रेशन लिखा हुआ। हेलो? हेलो? लिखा हुआ ना? जी सर। लिखा हुआ ना? जी जी। और उसका डायग्राम देखो कितना जी, टॉप का डायग्राम बनाया yes, होगा। sir. ये डायग्राम देखो कितना टॉप का डायग्राम बना रखा उसने। बना रखा? इंग्लिश वाला चुपचाप इस डायग्राम को कॉपी मान लो। किसने बना रखा? मैंने ही बना रखा है। चुपचाप कॉपी मार लो। समझ में आया बात ये? एक तो अपनी बात को कहने का ये तरीका हो गया। अब लेकिन मैं अपने स्टाइल में लिखूँगा कि मैं भी तो एक आदमी हूँ। एक तो ये किताब वाले ने बना लिया, अगर अच्छा लगा तो वहाँ से कॉपी कर लो। इसीलिए तो कहता हूँ टॉपर कॉपी देखो। क्यों कहता हूँ टॉपर कॉपी देखो? मैंने कहा था कल 30 मिनट टॉपर कॉपी पढ़नी है तुमको।
समझ में आया बात? जी, 3 सर। मिनट टॉपर कॉपी बनोगे तो अगले टॉपर तुम ही बन जाओगे और पढ़नी है सिर्फ। जो सब्जेक्ट चल रहा हो खासकर उसी की पढ़नी है। अगर उत्तराखंड में नहीं मिल रही तो यूपी पीसीएस की जाके पढ़नी है कि कैसे लिखते हैं लोग। समझ में आया? सर यार देखी थी जी, आज। सर। अभी तो देख भाई सर। बात ऐसी है तैयारी करने में ना 3-4 महीने बहुत है। बस इससे ज़्यादा नहीं होती तैयारी। इससे फालतू का ड्रामा है कि ये हो गया, वो हो गया, सिविल सर्विस बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। ये कुछ नहीं है। है तो इंसान ही तुम भी। सब खाना खा रहे हैं शाम को, सब सो जा रहे हैं। नॉलेज का अंतर है बस। हाँ। भाई बात समझ में आ रही? अब मैं क्या करता जी, हूँ सर। हाँ, अब लेकिन मेरा लिखने का स्टाइल क्या हो जो कॉपी में मैंने लाइन खींच के अभी मैंने ग्रुप में लाइन कॉपी भेज रखी है अपनी, उसके अंदर 2 लाइन खींच रखी, नहीं खींच रखी? जी, ये जी, सर। एक मानक है लिखने का। ये आजकल का ट्रेंडिंग में है। हो सकता है 6 महीने बाद बदल जाए, पुराना हो जाए ये। लेकिन ये अभी 2 साल तक काम करेगा जो मैं तुमको बता रहा हूँ और 2 साल बाद फिर मैं बदल दूँगा इसको। ठीक है? जी, सर। ठीक। यस सर। अब मैं लिखता हूँ देखो जो लाइन लिखी हुई है ना उसमें मैं ना कारण लिखता हूँ कि पलायन हो क्यों रहा है यार? माइग्रेशन क्यों हो रहा है? अब देखो तुमको लगता है ना कि मैं तो लकीर का फ़कीर हूँ, जो इस पीडीएफ में लिखा है वही लिखूँगा। कुछ नहीं है पीडीएफ तुम्हारे सामने। ठीक है? अब देखो हमारे पास मैं हेडिंग बनाता हूँ, कॉपी क्या बनाता हूँ देखो, हेडिंग बनाता हूँ बीचों-बीच में इंग्लिश वाला इंग्लिश में बना लेना कि क्या क लिखा हुआ है पीडीएफ में भी। तो मैं हिंदी में बनाने जा रहा हूँ हेडिंग कि पलायन के कारण, उत्तराखंड में पलायन के कारण, ये हेडिंग बनाएँगे। ठीक है? बीचों-बीच इस कॉपी में। सर लिखे? हाँ, हाँ। देखना क्या है, उत्तराखंड में पलायन पलायन के कारण। समझ गए? यस सर। ठीक है। अब उत्तराखंड में पलायन के कारण, अब पहले नंबर पे भी इसमें पहले नंबर पर पॉइंट डाल देंगे पहले कुछ बच्चे क्या करते हैं 4 पॉइंट भी लिखते हैं। उत्तराखंड में अगर पीसीएस लिखने जा रहे हो 4 पॉइंट लिखो, उनके उदाहरण लिखो, हो गया काम बस। अगर जी, सर। समझ में आया अपर पीसीएस तक, लोअर पीसीएस में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं इतने ही क्वेश्चन आते हैं, 4 पॉइंट लिखो, हो गया। कारण में, चुनौतियों में, चैलेंज में 4 पॉइंट लिखो, हो गया काम। अब तुम सोचोगे सीक्वेंस क्या होगा? पहले चुनौतियाँ लिखनी होगी, पहले वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन तो मैंने लिखना बताया नहीं, अभी तो मैं नोट्स बनवा रहा हूँ और नोट्स पे मैं आंसर राइटिंग फॉर्मेट में बनवा रहा हूँ। इसका यूज़ करना बताऊँगा फिर अब कैसे यूज़ करना है इसको। सबको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस जी, सर। सर। यस सर। जी सर। हाँ, अभी नहीं होगा तुम्हारा मेंस होगा तुम्हारा नवंबर-दिसंबर में जाके और जिंदा हूँ अभी मैं। ठीक है? जी, सर। ढूँढते-ढूँढते आ जाना मुझे। 4 ऐसे 1 हफ्ते यहीं रह लेना, रूम लेके। इस बार बच्चे इस तरह ही रहे थे। सर कौन सा गाँव है आपका? गाँव का नाम नहीं पता तुमको? धनपुर। दौलतपुर। दौलतपुर है अबे बेटा। प्रसिद्ध हो गया मेरे नाम से। पहले नंबर का। अब बताओ, मैं तुमसे ही पूछता हूँ। चलो उत्तराखंड के रहने वाले सभी छात्र, ठीक है? कुछ लोग पहाड़ी एरिया से हैं। इसको छोड़ो जो इसमें लिखा हुआ कि पलायन के क्या कारण है। हो सकता है इसमें 2-3 लाइन मिल जाए, लेकिन वही फीलिंग अगर लेके आनी है, तो पहला कारण क्या हो सकता है? लोग पलायन क्यों करते रोजगार हैं? के साथ। रोजगार की कमी। रोजगार। देखा? इनको सबको पता है, जो दिल पे बीत रही हो, जो दिल पे बीत रही है ना, वो आंसर में डाल दो। समझ में आया? तो पहली हेडिंग लेकिन इसमें पता है क्या करना? तुमको लग रहा होगा रोजगार की तलाश में लोग उत्तराखंड से बाहर जा रहे हैं। ये बदतमीज़ी मतलब बिल्कुल भी नहीं करनी, बिल्कुल भी। कारण बताना पड़ेगा, शॉर्टकट में बताना पड़ेगा, सब पता है उसको। समझ में आई बात ये? तो इसके कहा जी, सर। तुमने कहा रोजगार के कारण, या आजीविका का संकट भी कह सकते हैं, या रोजगार का संकट भी कह सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। सबका अपना लिखने का तरीका है अलग-अलग। सबके पास कुछ शब्द होते हैं और सबको अपनी बात को कहने का स्टाइल होता है। बात वही है सब। लेकिन कम शब्दों में ज़्यादा बात जो कहेगा, उसका उत्तर ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। उसका आंसर ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। इसलिए कीवर्ड याद करने होंगे। अब मैं लिखने जा रहा हूँ, तो 4 हेडिंग बनानी है और 4 हेडिंग के अंदर 4 एग्ज़ाम्पल भी डालने हैं। ठीक है? इसमें देखो पहला कारण क्या बताया है? हिंदी वाला हिंदी की पीडीएफ में देखो, आजीविका का संकट यस सर। लिखा हुआ ना? आजीविका। मुझे तो अच्छा लग रहा हाँ। है आजीविका संकट। इंग्लिश वाला देख लो। दूसरा कारण देखो उसमें क्या बताया दूसरा कारण? बुनियादी सुविधाओं का अभाव। तो अभाव। लिखा हुआ ना? अभी हेडिंग ही पढ़नी जी, सिर्फ, सर। अभी लिखना मत बिल्कुल भी। तीसरा कारण देखो क्या बताया?
बाहरी और बाहरी सामाजिक और बाहरी और सामाजिक सामाजिक कारक कारक। कितने कारण बताए? सामाजिक कारक 3 तीन। 3 3 ही है सर इसमें। 3 ही है ना? जी अब तुम कहोगे जी सर। सर आपने तो कहा था 4 लिखने हैं, अभी दिमाग पे भी जोर डाल लो। अब डाल लो दिमाग पे जोर, क्या कोई चौथा कारण भी हो सकता है? लोग माइग्रेट क्यों करते हैं? सर शिक्षा के कारण। किसके? शिक्षा संस्थानों की कमी। किसके? शिक्षा संस्थानों की कमी। संस्थानों की शिक्षा कमी, पढ़ने भी संस्थानों जाते हैं लोग। और बताओ? सर आपदा। चिकित्सा आपदा सुविधाओं में का अभाव। आपदा भी आपदाओं के होता है। कारण, देखो आपदाओं के कारण। और बताओ? ठीक है। तो दुर्गम परिस्थितियां। दुर्गम परिस्थितियों में कुछ भी आ सकता है। और बताओ? चिकित्सा शहरी सुविधाओं का दिखावा। अभाव। अरे भाई लोग पहाड़ सामाजिक छोड़-छोड़ के कारण हो जा क्यों सकते रहे हैं हैं? कुछ सर। बेटर लिविंग। मैं बताता हूँ तुमको। सर जंगली जानवरों का सर आतंक। कृषि संकट। देख जंग, हाँ, हाँ, मैं तो यही तो चाह रहा था। मैंने कहा था जंगली उत्तर तो मैं तुम्हारी मुख से ही निकलवा लूँगा। और बताओ कोई? जो भी तुम्हारे, अगर तुम नहीं बोले ना आज, तो तुम पेपर में कभी नहीं बोल सकते। संवेदनशीलता ही नहीं आ सकती। सेंसिटिविटी हमेशा बोलने से आएगी। बताओ? क्या कारण हो कृषि सकता है? की समस्या है। किसकी? परिवहन। कृषि की परिवहन की समस्या है। कमी। हाँ, ठीक है, ठीक। कृषि। और बताओ? बोलो, दिमाग पे जोर डाल लो, यही कह रहा हूँ मैं तुमको। फिर मैं तुमको एक 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 अच्छा तरीका बताऊँगा, बहुत अच्छा तरीका। एग्रीकल्चर, एक विवेक जी का ऑप्शन है एग्रीकल्चर। एक एक और सर ऑप्शन है हेल्थ। जागरूकता की कमी। सर जागरूकता की कमी के कारण भाग कोई माइग्रेट कर जाता है। नहीं सर, नहीं सर। सर वन्य जीव ट्रांसपोर्ट की संघर्ष। कमी सर। मानव वन्य जीव ट्रांसपोर्ट की संघर्ष। कमी हो गई। मानव इन आधी पीढ़ी में से पढ़ के बता रहे, मानव वन्य जीव संघर्ष। अच्छा, और बताओ? बोलो देखो। सामाजिक कारण हो सकते हैं कुछ सर सर। तो पीडीएफ जिसको की तरफ जैसे नहीं देखना गवर्नमेंट है की यार। एजुकेशन, शालिनी धीमान ने बताया एजुकेशन, शाबाश, वेरी गुड। और बताओ? मतलब जो बोलेगा ना मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा सीखेगा, जो ऊट-पटांग कुछ भी बता रहा है वो। सर तो सर जिसको गवर्नमेंट की जो ट्रांसपोर्ट की पॉलिसीज कमी। के बारे में पता ही नहीं होगा तो वो तो करेगा ही ना सर। अच्छा, जागरूक ही नहीं होगा तो कोई। तो स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। स्वास्थ्य सुविधा का अभाव, ठीक है। अब मैं बताता हूँ तुमको क्या करना। तो बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज का भी। एक काम करना, योजना प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ना होना, योजनाओं का, सब बस ये भी सही कह सकते हो आप। अच्छा, देखो सबका अपनी-अपनी बात को कहने का तरीका है। अब जिसकी बात में ज़्यादा वज़न होगा, ठीक, उसको ज़्यादा नंबर मिलेगा। ट्रांसपोर्ट, प्रीति नेगी बोलो ट्रांसपोर्ट हमारे पास। हिंदी वाला हिंदी में बता दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंग्लिश वाला इंग्लिश में बता दो, बात तो वही है। क्यों भाई? ठीक है? जी सर। अब देखो जो मैंने नोट दिया है तुमको, उसमें से मैं क्या चुराता हूँ, ठीक है? और क्या अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, एकदम बिल्कुल नहीं मैं कूड़ा-कचरा फैलाऊँगा। ठीक है? अब मैं पहले नंबर का कारण लिखने जा रहा हूँ और कारण लिखने का मेरे पास तरीका क्या होगा? फिर मैं अपना अपना नोट्स भेजता हूँ तुमको। ऐसे लिख दो, ए पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट रोमन अंक में ऐसे करके लिख दो। 4 कारण लिखने हैं और मैं लिख रहा हूँ पहले नंबर पे आजीविका का संकट हमारे पास, आजीविका का। हेडिंग बनेगी सिर्फ, हेडिंग बनेगी, याद रखना बात ये। ठीक है? आजीविका का संकट। ये मेरे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, वो भी लिख के दिखाएँगे तुमको। इतना ही बहुत है बस। ठीक है? इतना ही बहुत है, इससे समझ जाएगा। उसको ना कीवर्ड चाहिए बस। उसको पता लगना इसको पता है। अब तुमको लगा आजीविका का संकट, कुछ ऐसा डेटा है तुम्हारे पास जिससे ये बात प्रूफ होती होती हो कि आजीविका का संकट हुआ, रोजगार की कमी है। अब मेरे पास यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, इसमें रोजगार की कमी, कृषि संकट ऐसे लिखा हुआ ना, ठीक है? यस सर। अब मैं इसके नीचे, हाँ, सामने इसी के सामने, इसी हेडिंग के सामने उदाहरण डाल दूँगा, एग्ज़ाम्पल डाल दूँगा। इस एग्ज़ाम्पल में क्या लिखूँगा? ये लिखूँगा पहले नंबर पे रोजगार की कमी, ये लिखूँगा इसके अंदर ये, रोजगार की कमी, कोमा, कोमा लगा के लिखूँगा कृषि संकट, एग्रीकल्चर खतरे में पहुँच गए हैं। रोजगार की कमी, कोमा, कृषि संकट, एग्रीकल्चर खतरे में भाई यहाँ। अब तुमको लगता है, अब तुमसे इससे रिलेटेड कुछ बात याद आ रही है, कृषि से संबंधित कुछ उत्तराखंड की कोई डेटा हो गया, हमारे पास रोजगार की कमी हो गई हमारे पास। जैसे मुझे एक आंकड़ा याद आ रहा, मैंने पढ़ा था कहीं को, मैं तो जब रिसर्च कर रहा था, तो रिसर्च करते-करते वक़्त मुझे एक आंकड़ा आया था, मैंने बताया था क्लास में कि उत्तराखंड में लगभग टाइम्स टाइम्स नाउ की रिपोर्ट है, उत्तराखंड में लगभग 9 लाख लोग बेरोजगार हैं। बात तो रोजगार से संबंधित हो रही है। मुझे याद आया है। हेलो? हाँ जी। ये यस ये सर। जी ये सर, इस पीडीएफ में कहीं बताया नहीं था लिखा आपने। हुआ। ये इस पीडीएफ में कहीं नहीं लिखा हुआ। पढ़ने से याद आया मुझे। अब मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट में करके ऐसे करके लिख दूँगा, जैसे उत्तराखंड में
उत्तराखंड पूरा नहीं लिखना है, उत्तराखंड यूके लिख दूंगा, उसको समझाना है, उसको सब पता है। उत्तराखंड में लगभग अप्रोक्सीमेटली लगभग 9 लाख लोग बेरोजगार, और ये कहीं भी लिखा हुआ है पीडीएफ में, 9 लाख लोग बेरोजगार। देव, बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? ठीक है, कैसे कैसे करना है, समझ गए? यस सर। ये तो सर हाँ बताओ। सर मैंने अभी जब आपने क्विज लिखने के लिए दिया था सर, मैंने भी कहीं पे पढ़ा था कि उत्तराखंड में पलायन का जो कारण है रोजगार की कमी, वो 50% जो पलायन हो रहा है इसका मतलब मेन कारण रोजगार की कमी है। सर ये भी लिख सकते हैं फिर? बिल्कुल, जो उससे रिलेट करता हो ना, तुमको लगता है वो एग्जाम्पल पे तुरंत डाल दो, और जितना तुम्हारा एग्जाम्पल मजबूत होगा, इसका मतलब तुम्हारी गंभीरता को बताएगा, आदमी इस टॉपिक के प्रति कितना सीरियस रहा हुआ है। एकदम पुरानी भर-भर के सर एक छापना क्वेश्चन और लिखो। है। बताइए, बताइए, सर एक क्वेश्चन है। बताइए। जैसे अभी इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आई थी, उत्तराखंड की इकोनॉमिक सर्वे की, उसमें कहा था हरिद्वार की जीडीपी ज्यादा है, हाँ, और वहीं उसके कंपेयर में पहाड़ी प्रदेशों की एग्जैक्ट तो याद नहीं जीडीपी कम है, हाँ। तो रोजगार से इसे काउंट कर सकते हैं हम इसे? अगर आपको लगता है ना कि बात रोजगार से रिलेट कर जाएगी तो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। समझ में आया बात? इसमें हम लिख सकते हैं कि वहाँ औद्योगिकरण ज्यादा हुआ है हरिद्वार में, हाँ, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में नहीं हुआ है, हाँ, इस वजह से रोजगार के लिए लोग हाँ, सही है, मैदानी सही क्षेत्रों में आ रहे हैं। सही है। टोटल टोटल पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं? रोजगार के सर 2 नहीं, नहीं, एक ही आएगा। टोटल पेपर में सारे मिला के कितने क्वेश्चन आते हैं? 14। 25 25। 1 पॉइंट, 1 हेडिंग, 1 एग्जाम्पल, 25 क्वेश्चन लिख ही नहीं पाओगे भाई 3 घंटे में। समझ में आया? यही तो रोकना है अपने आप को, यही तो रोकना है अपने आप को, ठीक है? बी वाली हेडिंग में। अगर हाँ, तुमको लगता है तुम्हारी कैपेबिलिटी है इतनी, मेरी तो यार बिल्कुल नहीं है, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ यार, मुझसे नहीं होगा बिल्कुल भी। मुझे कोई आके कोई किताब पकड़ा दे ना, उठा के, ये बीएससी ने की है, इसको पढ़ लो, मैं उसको ना वापस लौटा देता हूँ। मैंने कहा मेरा नोट्स ही काम का है, ये सब कुछ करवा दे रहा है, तुम ले जाओ उसको, तुम्हारा नंबर अगले साल आएगा, ठीक है? और मेरे पास जो बच्चे पढ़े हुए हैं ना, जिन्होंने भी मेंस लिखा, उन्होंने कभी नहीं पढ़ी बीएससी ने की। तो मैं जाके कुछ ही चैप्टर दिए मैंने पढ़ने को उनको। मैंने कहा परीक्षा में नहीं पढ़ लो, ये नोट्स से एमसीक्यू लगा लो, बस हो गया तुम्हारा काम। वो आराम से लिख रहे धूमधाम से मेंस, वही याद नहीं होता। दूसरे पॉइंट पे चले जाओ। दूसरे पॉइंट देखो क्या है? बुनियादी सुविधाओं ढांचा सुविधाओं का भाव, सॉरी। का अभाव। अब देखो बुनियादी सुविधाओं में क्या-क्या आ जाएगा हमारे पास। इसमें एग्जाम्पल डाल के लिखेंगे हम। पूरा नहीं भरना है। इसमें लिखा हुआ है गाँव में उच्च शिक्षा संस्थानों की 8वीं से पास स्कूल, ये कुछ नहीं लिखना है इसमें भाई। ये कुछ भी नहीं लिखना है इसमें से। अब बुनियादी सुविधाओं के अभाव में क्या-क्या है? जब हम बुनियादी सुविधाओं की बात करते हैं, जो हमारी ये इंसान की बेसिक नीड है यार, उनके पास वो तो होनी चाहिए। लोग क्यों जा रहे हैं? शिक्षा ही नहीं है, एजुकेशन नहीं है वहाँ, हेल्थ खराब है वहाँ का, इंफ्रा देख लो वहाँ। जब मैं पहाड़ों के ऊपर घूमने के चला गया ना वहाँ, रोड ही नहीं है यार वहाँ। 3 किलोमीटर पीछे बाइक खड़ी करनी पड़ी। पता नहीं कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से मंदिर पे कैसे-कैसे जाना पड़ा। मैंने ये क्या है यार? तो कह रहे भाई यहाँ कोई देखने ही नहीं आता। जब वहाँ के लोगों से बात करो तो पता लगता है कि यहाँ अभी बहुत काम होना बाकी है यहाँ पे। बाहर कुछ और दिखा रहे हैं, अंदर कुछ और हो रहा। समझ में आया? तो लिखना क्या है इसमें समझ लो। एक तो हमारे पास शिक्षा, शिक्षा का अभाव शिक्षा। उसके बाद हमारे पास जहाँ तुमने शिक्षा लिखा ना, अगर तुम शिक्षा से रिलेटेड कोई फैक्ट डाल सकते हो, तुम उत्तराखंड में रिलेटेड याद है, जैसे नीचे लिखा हुआ 8वीं के स्कूल से ना होने पर कई परिवार शहर चले जाते हैं। ठीक है? 8वीं तक के स्कूल ना होने, मैं इस शिक्षा के ब्रैकेट में डाल दूँगा, 8वीं तक के स्कूल की कमी, 8वीं तक के स्कूल की कमी, स्कूल की कमी। अपने हिसाब से ही प्रयोग कर लिया मैंने इस फैक्ट को। कोमा लगाया, उसके बाद देखो हमारे पास स्वास्थ्य, कोमा लगा के स्वास्थ्य, नहीं याद आ रहा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शिक्षा लिख के आगे बढ़ जाओ। मतलब एकदम लकीर का फ़कीर नहीं बनना कि यही है लिख के मैं हो जाऊँ, छोड़ दो। ज़रूरी नहीं है तुम ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी लिखो, शिक्षा और स्वास्थ्य लिख दो। ये सिखाना है मुझे तुमको। टाइम बता दो कितना हो गया यार? 11-11 हो गया। स्वास्थ्य के बाद क्या है हमारे पास? इंफ्रास्ट्रक्चर। सोच लो कि टाइम कितना मिलेगा तुमको। तीसरे पॉइंट पे आ जाओ हमारे पास, बस हो गया इतना। तीसरे पॉइंट पे जाओ, बाहरी और सामाजिक कारक हमारे पास, ये एक्सटर्नल फैक्टर है हमारे पास, एक्सटर्नल सोशल फैक्टर हमारे पास। बाहरी और सामाजिक सामाजिक कारक, धीरे-धीरे सब सीख जाओगे।
एकदम कुछ नहीं सीखोगे भाई। लोग ना 4-4 5-5 बार मेंस लिख के भी आंसर राइटिंग सुधार रहे, और तुमको सीधा पता है कहाँ लेके जाया जा रहा? वहाँ जो जो 4-5 साल लिख के छोड़ के चले भी आए, उसके लेवल पे जाके लिख रहे हो तुम ये। यही तो फँसता है आदमी, 5-5 साल प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे, मेंस कुछ लिखा नहीं, सिलेबस याद नहीं है, तो फिर कहाँ से कॉन्फिडेंस आ जाएगा? और सबको लगता है देखिए अच्छा ये व्यक्ति मेरे बारे में बोलता है, सबको ये लगता है। अरे तुम्हारी सबकी यही कहानी है भाई। इसके भी अंदर भी एग्ज़ाम्पल डालेंगे। चलो हमारे पास अब बाहरी और सामाजिक कारक क्या-क्या हो सकते हैं? एक तो हो सकता है लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? अरे भाई देखो यार, प्राकृतिक आपदाएँ। अब प्राकृतिक आपदाओं को क्या-क्या आ सकता है? बताओ प्राकृतिक आपदाओं में क्या-क्या आ सकता है? बाढ़ भी आ सकती है, भूस्खलन भी आ सकता है, बादल फटने जैसी घटनाएँ, और उससे रिलेटेड उत्तराखंड में कुछ हुआ हो, अभी कहीं बादल फटा था वो, कहाँ था वो? बता सकते हो बादल कहाँ फटा था अभी? धराली में सर। वो इसमें डालना तुमको, धराली सर। वो यहीं डालना तुमको उसमें। समझ में आया बात ये? देखो ऐसे करके आ जाता है एग्ज़ाम्पल, ठीक है? पहले नंबर लिख एग्ज़ाम्पल में डाल लो, एग्ज़ाम्पल लिखो, हेडिंग बनाने के बाद सीधा एग्ज़ाम्पल लिखो, कोई लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा एग्ज़ाम्पल। नेचुरल डिज़ास्टर, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा। उसके बाद हमारे पास प्राकृतिक आपदा के प्राकृतिक आपदा में बताओ हमारे पास उसके ब्रैकेट में लिख दो, प्राकृतिक आपदा जैसे हमारे पास कौन-कौन सी है? बाढ़ हो गई, फ्लड हो गया हमारे पास, और बताओ हमारे पास क्या-क्या, बादल फटना हो गया, भूकंप। हाँ, बादल फटना, भूकंप हो गया, और भूकंप भी हो गया। सारा भी नहीं लिखना, 1-2, भूस्खलन सर। चलो भूस्खलन भी हो सकता है, लैंडस्लाइड वगैरह, ठीक है? और जहाँ ना ऐसे करके कहीं भी मुझे लग गया कि आपदा तो अभी आई थी, जैसे हाल ही में ऐसे लिख दो, जैसे हाल ही में, जैसे रिसेंटली क्या हुआ था हमारे पास? कहाँ आई थी हमारे पास आपदा वो? हरसिल में आई थी ना? ग्लेशियर भी पता था। उत्तरकाशी में नो? हुँ, जी सर। जैसे उत्तरकाशी हाल ही में उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी। 2 पे 1 पेज से ज़्यादा का नोट्स चले जाएगा, प्लान बहुत बड़ा टॉपिक है, दूसरे पेज में भी जा सकता है। लेकिन ये क्या हो रहा है? परमानेंट इसका रोग खत्म हो रहा है, परमानेंट। 2 साल बाद भी लिखोगे तब भी ये काम करेगा डेटा, तुमको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। एक बार मेहनत हो गई, समझ में आया? यस सर। उसके बाद बताओ हमारे पास क्या था इसमें? अ, सामाजिक कारण हमारे पास, यही तो हमारे पास सामाजिक कारण, सोशल फैक्ट, सोशल कॉजेस, सामाजिक कारण। अब बताओ सामाजिक कारण में क्या है हमारे पास? देखो सर बुजुर्गों का गाँव में रह जाना और हाँ, युवाओं का पलायन कर जाना। अच्छा। सर एक कारण तो ये भी है। देखो, अगर किसी ने मेरा वीडियो देखा होगा, स्टेटस देखा होगा, तो मैंने एक बुजुर्ग महिला का फ़ोटो लगाया था, ठीक है? अब बुजुर्ग महिला का फ़ोटो लगाया था कि जब मैं पहाड़ की तरफ घूमने गया था, तो उसने मुझे पूरी गाथा बताई थी। उसने बताया कि वो हुँ। यहाँ ना 1974 से रहती है, और उसके बच्चे सब सब बाहर चले गए। कुछ तो ऐसे उन्होंने शादी भी कर ली, अपनी जो है अपनी शकल तक नहीं दिखाई उन्हें आके, और पढ़ाया उन्होंने, वो कभी गाँव की प्रधान भी हुआ करती थी। अब बताओ अपने बच्चों का चेहरा तक नहीं देख पाती वो। समझ में आया बात ये? कितनी बुरी हालत है हुँ। इनकी। ये कौन से कारण है? सामाजिक कारण है हमारे पास। युवाओं का पलायन है हमारे पास। ऐसे लिख सकते हो सामाजिक कारण युवाओं का पलायन। युवा पीढ़ी पहाड़ पे नहीं रहना चाहती बिल्कुल भी। समझ में आया? युवाओं का पलायन। पहाड़ घूमने के लिए अच्छे हैं भाई। बस इतना ही लिख दो। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं, कितना लिखना है? ये सारी चीज़ें तुमको काम आ रही है, समझ में आ रही है तुमको? हेलो? यस यस सर। सर। कोई प्रॉब्लम? यस सर। यस सर। दिमाग में जा रही है बातें मेरी? यस सर। जा रही यस है। सर। इसी को ही बोलते हैं भाई, पढ़ना मेहनत करनी पड़ती है भाई। हुँ। अब मैं तुमको भेजूँ अपना नोट्स? किस तरह मैंने लिखा अरे है? मैं भेजता हूँ तुमको, देखो। यस सर। अब तुम कहोगे, ये तो सर 1 पेज से ज़्यादा चलेगा, जाने दो, 1 पेज दूसरा पहली तरफ का हो। 1 पेज क्या होता है? 1 पेज का मतलब क्या होता है? 1 साइड का 1 पेज होता है क्या? ये प्लान बहुत बड़ा टॉपिक है भाई। अब अभी तो ये कारण है। अब बताएँगे सरकार के द्वारा क्या-क्या एफर्ट लगाए गए। वो भी ऐसे ही लिखेंगे।
बहुत टाइम ले लेते हो यार। ये भगवान। क्लास का थोड़ा टाइम और बढ़ा लो सर। बढ़ाऊंगा यार, बढ़ाऊंगा। पहले देख लो उसको, एक बार पढ़ लो। तुमने भी ऐसे ही लिखा क्या? नहीं सर। सर यस सर। आपने 2 लाइन के बीच में लिखा है, मैंने नीचे लिख दिया। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखोगे यार, एकदम कौन सीख जाएगा। सेम। मेरे लिए हाँ, वो खुशी तो की है। बात ये है कि तुम यहाँ बैठे हुए हो और दूसरा क्या पढ़ रहे हो। दूसरा सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हाँ। हाँ, बात बताओ, समझ में आई नहीं आई है? जी हाँ सर, आ रही सर। है। यस सर। कुछ समझ में आया? यस सर, यस सर। पता लग गया कैसे लिखना है? यस सर। थोड़ा थोड़ा खौफ खत्म हो रहा। हाँ, यस खत्म हो सर। गया। यस अभी सर। तक मैंने टॉपिक नहीं पढ़ाए हैं, टॉपिक नहीं पढ़ाए हैं अभी। और ये ऐसे टॉपिक है भी नहीं कि तुम समझ में ना आए तुमको। अगर तुम लिखना सीख जाओ कि लिखना क्या है पेपर में बैठ के जाके, इतना ही लिखना है यार। 4 पॉइंट कहा था सर, 4 पॉइंट लिख दे, देखो 3 पॉइंट हुए ना। अब कुछ कोई यार सर ने 4 कहा था, 4 नहीं, 3 पे भी काम चल जाएगा भाई। जरूरत नहीं है 3 की, ज्यादा इतना याद ही नहीं रहेगा। समझ में आया? कहीं कहीं ऐसा होगा तुम्हारे साथ भाई। छोड़ो भाई, सर मुझे आपसे कुछ पूछना है। बताइए। सर जैसे आप बता रहे हो इतना इजीली, अगर ऐसे इतना ही इजी है तो फिर तो बहुत सारे लोग इसको क्लियर कर लेते, तब भी जो परसेंटेज है वो तो कम ही रहती है क्लियर करने की एग्जाम को। क्योंकि आप तो बहुत इजीली मतलब समझ में आ रहा है हमें जैसे आप पढ़ा रहे हो, लेकिन सच में ही इतना इजी होता है या फिर, क्योंकि अगर इतना इजी होता तो बहुत सारे लोग ही क्लियर कर लेते ना एग्जाम को। बहुत सारे लोग ना पैसा बना रहे हैं। इस तरह कोई पढ़ाता भी है? किसी ने टीचर ने तुमसे आज तक इस तरह बात करी है? अभी तो लग रहा है जी है। कभी किसी ने बात आके, इतने सारे टीचर पढ़ा रहे हैं इनको, बताना जरा सर मुझे। बात भी लग रहा है, ऐसे नहीं है। इतना तो टाइम भी नहीं देते वैसे वो। बताओ। जी टाइम भी नहीं देते इतना जितना आप दे रहे हो, रोज रात को 1.5 घंटा, ये ऊपर से ग्रुप में भी 10 आते 10 हो। दिन के बाद ना तुम 10 दिन के बाद तुम सर आप टॉपिक का नाम बताओ हमें, और नोट्स बताओ, और बताओ शॉर्ट नोट कैसे बनाना, और बताओ सर टेस्ट कब लोगे। ये तुम बताओगे 10 क्लास के बाद। बैठो तो। डरते हैं लोग, मेंस कोई नहीं पढ़ाता। हिम्मत चाहिए, हिम्मत। कोई नहीं पढ़ाता मेंस भाई। ठीक है, वो जो पढ़ाते हैं हिस्ट्री पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, वो खुद तैयारी कर रहे हैं। कहाँ से पढ़ा देंगे तुमको? खुद उनकी जिंदगी खड्डे में चली गई है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनको भी दिशा नहीं मिली टाइम पे जाके। इसीलिए तो नाम रखा है आईएससी दिशा ऐप का भी। जी सर। इतना ही है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। बात बताओ, ये समझ में आई नहीं आई तुम्हारे? यस सर, आ गई। यस सर। अब मुझे तुम इस तरह करके नोट बना, अब डरने के तो नहीं, एकदम भरने के दिन कॉपी। नहीं सर। नो सर। जब भी कॉपी भरने लगे ना, पता है क्या सोचना है तुमको? अरे यार याद भी कर लेंगे नहीं इसको, क्या बकवासबाजी कर रही है, क्या क्या ऊट पटांग कुछ भी लिख के जा रही है, याद कर लेगी इसको। एक पेज से ज्यादा चलेगा ना, एक इधर का, इसका मतलब अब नहीं, अब तो कुछ गलती कर रही है तू। ठीक है, सर ने कहा था, अब तो पक्का गलती कर रही है। अब इसको ना, इसके क्वेश्चन कैसे करने हैं ये हम कल से सीखेंगे इसी डेटा से। अब तुम ये नोट्स बना लोगे तुम, प्लान वाला पूरा। जी सर। यस हाँ सर। सर। आ जी गए सर। हो? यस सर। अब देखो कितने टॉपिक का तुमको नोट्स बनाना है, ध्यान से सुन लो मेरी बात अच्छे से। 7 का सर बना लेते हैं। कितने टॉपिक हैं ये? 7। अब 7 के 7 टॉपिक का नोट मुझे इस तरह चाहिए, 3-3 4-4 पॉइंट, कारण प्रयास सरकार के द्वारा और आगे की राह। ठीक है, जाना पड़ेगा जी मेरे सर। को। यस। सर हेलो सर। जी सर, ठीक है। हाँ बताओ सर भाई। इसके बाद का टॉपिक। एक तो चीज हो गई कंटेंट, है ना, यस पेपर पे, और एक हो गया उस कंटेंट का प्रेजेंटेशन, यस। कि कैसे उसको प्रेजेंट करना है, जैसे ग्राफिक के रूप में या फिर जैसे आपने बनाया उस तरीके से। हाँ, तो ये दोनों चीजें कितना वेटेज रखती है, मतलब ज्यादा वेटेज कंटेंट रखता है या उसका प्रेजेंटेशन रखता है? सारा खेल है प्रेजेंटेशन। बाहरी और कंटेंट का और प्रेजेंटेशन का, दोनों का फर्क पड़ता है। ओके। समझ में आया ना? दोनों का बराबर वेटेज है। आजकल लोग है ना साधारण कंटेंट बढ़िया करके डाल रहे हैं, लेकिन जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है ना, यार एक बात बताओ मुझे, ऊपर तो तुम पहन लोगे कोट पैंट और नीचे पहन लोगे चप्पल, कैसा लगेगा? और शादी में जा रहे हो। गंदा। तगड़ा।
ये भी तो बेकार है ना, लगेगा तो बेकार लगेगा बहुत ना बेकार फिर। लगेगा हाँ until unless कोई बड़ा साइंटिस्ट नहीं होगा तब हाँ, ऐसा तो समझ ही गए ना लगेगा। तुम कि हाँ उस अब मेरी बात सुनो, अब किसी के यहाँ शादी हो रही है और वहां टेंट नहीं लगा हुआ है, समझ गए? हाँ मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात कह जाता हूँ, आगे तुम होशियार हो, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है जो तुमको नहीं पता है, इसमें सब पता है तुमको, जो पीडीएफ में लिखा हुआ है। अब मेरे को 7 टॉपिक का नोट चाहिए, अब बताओ मैं कब आऊँ? और बनाते रहो और मुझे भेजते रहो। अब बताओ मैं कब आऊँ? कल आऊँ, परसों आऊँ? परसों आता हूँ मैं। सर एक बार इस टॉपिक को कंप्लीट बता देना सर। 7 के 7 टॉपिक का मेरे को नोट चाहिए इसी तरह। हाँ सर, इसी कॉपी में जो आपने भेज रखी है। हाँ, इस तरह की, समझ में आया? ऐसा नोट्स। ओके। गलती करोगे एक बार, मेरे पास जो बच्चे हैं ना, उसने जब मुझे पहली बार उत्तर लिखा तो 7 बार मैंने उसको उत्तर वापस लौटाया, आंसर। समझ में आया? तुम्हारा तो एक बार भी नहीं लौटाया। लेकिन बच्चे पता है क्या है? जिसको कुछ करना है वो मेरे पीछे पड़ जाता है दो के, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ। इंतजार करेगा वो। हम्म। समझ में आया? अब 3 ठीक 3 सर। दिन की ठीक है। क्लास ली मैंने तुमको। अब तुम सच्ची अपने दिल पे हाथ रख के बता दो, किसी टीचर ने, किसी मास्टर ने, किसी इंसान ने तुमको इतना बताया क्या? नो 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 हाँ सर, सर। नहीं नो। सर। तो फिर सर तुम 3 मेंस दिन तो तो अजूबा लगता था। इससे मेंस जितना कोई नहीं कराता, बस प्रीलिम्स की तैयारी कराते हैं भैया सब। ये खुद हाँ सब तैयारी प्रीलिम्स कर, की तैयारी। तैयारी नहीं सर, रटवाते हैं। तो यही तो फंसता है आदमी, यही फंसता है आदमी। सर वो तो 1-2 सर मैं साल तो के प्रीलिम्स प्रोसेस में देके भी डाल आज देते हैं, सीख रहा हूँ। पढ़ाते कुछ है नहीं है, बस पोथ ही देते रहते हैं नोट्स की। अभी अभी तुमको 3 दिन की क्लास हुई हो, 3 दिन में तुमको कॉन्फिडेंस आने लगा, अब तो हो जाएगा, कुछ तो होगा। और अभी भी ये याद करने का तरीका नहीं बताया मैंने भी, याद करने का भी तरीका है इनको, दिमाग में भी रखा जाता है इनको, अभी वो नहीं सबका बताया मैंने दिखाना तुमको। है। बात भैया बताओ, आप ऐसी हिस्ट्री और पॉलिटी के भी बतवा देंगे ना, बताएंगे ना सारे। बतवा देंगे, घबराओ मत, सारा बतवा देंगे, आप थोड़ा इंतजार करो। आप अपनी मूल लैंग्वेज को क्यों छोड़ रहे हो? बतवा दे, जो सब बता देंगे, घबराइए मत, ठीक है? जी भैया जी। जैसे हो ना। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए, 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 बताइए। सर जैसे ना आपने सेकंड पॉइंट लिखाया था बुनियादी सुविधाओं का अभाव। हाँ अब ये एक मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है, हाँ, तो इसमें हमें शिक्षा का अभाव जैसे लिखा तो हमने स्कूल मेंशन कर दिया, स्वास्थ्य में भी हमें अपना डाटा यूज करना पड़ेगा कर या इतना ही सकते बहुत है? कर सकते हैं। मेरे को याद आ गया, मैंने पता है क्या है, प्रैक्टिस करते करते याद आएगा तो लिख दूंगा, नहीं तो स्किप कर दूंगा उसको। ठीक है सर। हाँ, चीजों को छोड़ना सीखो, जीवन में भी और कंटेंट में भी, ठीक है? सर हाँ बताइए। सर जो हमारे आंसर में जो हम जितने भी सब हेडिंग लिख रहे हैं ना, जैसे माइग्रेशन के हमने कॉजेज लिखे, हाँ, तो ये सारी 2 लाइनों के बीच में लिखने हैं सारी सब हेडिंग्स? ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी 2 लाइनों के बीच में लिखने हैं। आपको ना अपनी बात को प्रेजेंट करना है, बस उसको अपनी बात को ना, जोमेटो वाले का नाम सुना है तुमने? जी सर। खाना देने आता है, हाँ सर। पहुंचा देता है, जी। टाइम पे पहुंचा देता है, यस सर। सैलरी लेता है। अपनी बात को बताना है, सबका कहने का अलग अलग स्टाइल है, 2 लाइन छोड़ेगा, 1 लाइन छोड़ेगा बीच में। जब वहां लिखने बैठेंगे ना 3 घंटे में हालत खराब हो जाती है, सोचेंगे कोई सा पॉइंट याद आएगा, कोई सा नहीं आएगा, कुछ छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा, यहीं से प्रैक्टिस करनी है। समझ में आया? ठीक है सर सर। बताइए जी, जी गरिमा सर। जी बताइए। सर मैंने ना मतलब जब आपने ये टॉपिक दिया था सर, मैंने पढ़ा था कि मतलब एक लाइन थी, युवा पलायन कर जाते हैं और बुजुर्ग गांव में रह जाते हैं। हाँ इसके एग्जाम्पल में था कि उत्तरकाशी के मौरी ब्लॉक में स्थित सेमला गांव पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री एक हाँ था गांव, हाँ मतलब इसकी झलक देती है। हाँ सर अगर मुझे इसे आंसर में डालना है हाँ, तो इसको कहाँ मतलब जैसे लिखोगे? आपने बोला है कि जैसे, हाँ सर यही पूछना है कि इसको कहाँ लिखा जाएगा, शाबाश। इसको क्योंकि अभी अभी अगर ना, मैं कॉजेज अभी मैं डालती ना हूँ। जी कंक्लूजन में, जब हम लास्ट में जाते जाते आगे की राह देंगे, जब अपनी बात को खत्म जी करेंगे, तो हम अपनी बात को जी खत्म करते हैं ना, आशावादी दृष्टिकोण पर खत्म करते हैं। आशावादी दृष्टिकोण मतलब उसको दिखाएंगे आगे की राह। आगे की राह मतलब जो जी मेरा उत्तर पढ़ रहा होगा कि उसको पॉजिटिव वे में डाल लेंगे। अच्छा ये चीजें लिख दोगे तुम, ऐसे कर दोगे तो ऐसा होगा, जैसे डॉक्यूमेंट्री बनी है, इसको प्रोत्साहित करती है। किसी छोटे-छोटे पॉइंट में भी डाल सकते हो। जब हम पॉजिटिव सरकार के द्वारा किए गए प्रयास या आगे की राह, सरकार को सलाह दे रहे हो, समझ में आया बात ये? वहाँ डाल सकते हैं। जी जी समझ में आया? जी और सर, कहाँ ठीक भी है। जहाँ हाँ भी जी आपको रिलेट करे ना, स्वास्थ्य से रिलेटेड डेटा, हेल्थ से रिलेटेड डेटा डाल दो, एकदम तुरंत डाल दो। और सर, साथ अगर अगर हम बताइए। सर सॉरी सर,
अगर हम पलायन पे ऐसे लिखते हैं तो हाँ। इससे हम शुरुआत कर सकते हैं, ये तो समझ आता है जो सर, आपने क्योंकि बोला ऐसे में है ना, आपने बताया कि जो आपने बोला पैराग्राफ है ना लिखना मुझे है। भी, जो आपने मुझे बोला है, जी दोबारा बोलियो, क्या शायरी सी बोली थी आपने? सर मैंने बोला है उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में स्थित सेमला गांव पर बनी डॉक्यूमेंट्री एक था गांव यह दर्शाती है कि युवा पलायन कर जाते हैं और बुजुर्ग गांव में ही रह जाते हैं। हाँ, तो इसी से सर तुम ये इसी से ना आप अपने उत्तर की शुरुआत करते हैं। अगर मेरे याद होती ना, मैं इस प्रभाव छोड़ने के लिए सबसे पहले अपने आंसर की शुरुआत इसी से करता। मेरे याद नहीं है, समझ रहे हैं? मेरे याद होती तो ठीक है अपने सर, मतलब हाँ, इंट्रोडक्शन पार्ट में भी इंट्रोडक्शन डाल से भी सकते स्टार्ट कर हैं। सकते हैं, एकदम स्टार्ट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन से। इसलिए तो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तुम जो तुम्हारे दिमाग में तुम पूछो। प्रतिभा पूछिए, ठीक है प्रतिभा, सर। कोई सवाल प्रतिभा का? हाँ हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है, आज का कुछ मतलब होमवर्क है? होमवर्क यही के 7 टॉपिक का मुझे नोट चाहिए मुझे कल का दिन छोड़ के परसों तक। और बीच-बीच में भेज समझ गए। जैसे एक टॉपिक का बनाया ना, तो एकदम तुरंत हाँ मुझे जी। भेज देना और जैसे ही मुझे टाइम लगेगा ना, मैं यूनिवर्सिटी से जैसे ही बाहर निकलूँगा, मैं बीच में खाली बैठ जाता हूँ, मैं तुरंत व्हाट्सएप खोल के देखता हूँ, किसी ने मुझे क्या-क्या भेजा है और मैं तुरंत फिर वो इसमें से भेज देता हूँ उसको, कि यहाँ सर गलती है। नोट्स बना के भेजिए प्रिसाइज या हाँ, फिर मतलब आंसर एकदम राइटिंग? नहीं, जिस फॉर्म में बना के भेज रहा हूँ मैं 1 पेज का, आंसर राइटिंग क्या है हाँ फिर? हाँ आंसर समझ राइटिंग गई। फॉर्मेट में नोट्स बनाना है, कि जाओ हाँ सीधा आंसर इसी को पढ़ो, 7 पेज का नोट्स हो गया हमारे पास, जाओ और धूम-धाम मचा के आओ। यही है बस, ठीक 7 पेज में ठीक है कन्वर्ट सर। कर दो इसको नोट्स को। पता लग गया सबको भाई? ठीक है। जी सर। यस और सर। जी सर, और एक चीज एक और नोट्स एक टॉपिक पे नोट्स बना के मेरे को सेंड करना। कब बनाना ठीक है दूसरा? सर। कल का दिन छोड़ के हम परसों को मिलेंगे। मगर मिलेंगे ये सर एक याद चीज और है, बोलो। जैसे अभी तो हमारे पास ये टॉपिक हो गए हैं, जैसे पलायन के कारण हो जाएंगे, एक हो जाएगा सरकार के प्रयास, हाँ। कंक्लूजन हो गया, इंट्रो हो गया। हुँ। इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे टॉपिक होते हैं, जैसे पलायन के प्रभाव क्या पड़े। प्रभाव ही कारण है। जी सर। पर जो इम्पैक्ट क्या है हमारे पास ये? हाँ। जो हमारे पास कारण ही प्रभाव है। सर कारण ही रिवर्स प्रभाव है। पलायन भी कुछ नहीं सर जैसे हम कारण में ये कह सकते हैं कि ये शहरों में ज्यादा दबाव पड़ रहा है। मेरी बात सुनो, प्रभाव अभी जब में। मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा ना, आप एक काम करो, जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, क्वेश्चन ही मैंने डिस्कस करे अभी। जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा ना, तो जो तुम नोट्स बना के लेके आओगे, ठीक है, वो सब बता दूँगा तुमको, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप कैसे भी बना सकते हो, बस आप ना ये सोचना कि मैं इस डेटा को लिखूँगा ज़रूर। कोई भी चीज़ कॉपी में लिखो ना, ये सोचो कि मैं इसका यूज़ कहाँ करूँगा, बात खत्म है। समझ गए? तो सर अभी नोट्स में मेंशन कर देता हूँ, इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ी वो। हाँ, ये अब आ गया तुमको, यही मैं तुम्हारे मुख से निकलवाना चाह रहा था। तुमने कहा इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ी, इसका मतलब है उस सवाल में पेपर में आ सकता है वो। समझ में आया? वो पर्सन टू ठीक है पर्सन सर। वेरी करता है ना? जी सर। हाँ, ठीक है? मतलब सर फिर हाँ, बताइए। सर अगर हम आंसर मतलब सपोज प्लान में हमने नोट्स बना के आपको भेजे हैं हाँ। सर, तो जैसे 4 पॉइंट भेजे हैं, कभी कुछ और ऐड ऑन करना हो तो हम उसमें मतलब ऐड ऑन कर सकते हैं सर, क्योंकि एग्जाम में तो लिमिटेड वर्ड्स होते हैं लिखने के लिए। हाँ, ऐड ऑन कर और सकते हैं। आपने बच्चे ने इन नोट्स को बनाने के बाद एनरिच करते रहते हैं, संशोधित करते रहते हैं, कि आज ये एग्जांपल जी डाल जी दिया, उसका वहीं का एग्जांपल डाल दिया, एक पेज चिपका लिया, समझ में? ऐसे करके, जी ठीक है? ये होता सर, है। तो फिर वो ये कि मतलब बहुत सारा डाटा कलेक्ट हो जाए तो जो याद आ रहा है वो मतलब लिखना है हाँ, आपके एक बताए पेज तो तरीके बना के से। रख लो, पहले एक पेज बना के रख लो, जो कभी याद आ जाए उससे जी रिलेटेड जी प्लान पे कुछ आया है, आज एक एग्जांपल मिल गया, कोई ऐप लॉन्च हो गया, ऐसे करके, उसका नाम डाल दिया जी ठीक एग्जांपल है पे, सर। समझ में आया? ऐसे। जी जी बिल्कुल। बहुत जी खतरनाक सर। आदमी हो तुम यार, तुम थे कहाँ अब तक सबके प्रश्नों सब? के प्रकार भी तो अलग अलग होंगे ना सर, उसी हिसाब से लिखेंगे आगे। लेकिन बहुत खतरनाक आदमी हो, तुमने बहुत खतरनाक तैयारी कर रखी। कौन से मास्टर ने पढ़ाया तुमको? मैंने बच्चों की तरह समझाया लेकिन तुमको, समझ में आया? यस सर। जी जो सर। नोट्स जी दिए आपने, क्या कह रहे हो? टॉपिक दिए सर, वो अपनी सर जो नोट्स दिए आपने टॉपिक, तो उसमें अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं सर। हाँ, क्या? बिल्कुल, जो रिलेट करे ना, डाल दो, छोड़ो मत बिल्कुल भी। ठीक है? और टॉपिक पे नोट्स बना के चेक करवाते रहो, सर देखिए मैंने सही लिखा है क्या? सर एक बार चेक करना। यस जवाब देता हूँ ना मैं? यस जी सर। सर। जवाब देता हूँ ना? यस जी सर। सर देते हाँ, हैं। हाँ, याद रखना बस, ये सबसे बड़ी बात है। पता है, जब किसी की छत्र छाया हो ना, पता लगे ये व्यक्ति का सपोर्ट है मुझे, इसका मतलब ये लगता है फिर रास्ता आसान है। अभी मैं पढ़ाना छोड़ दूँ, तुम आधे गिर जाओगे। सर सारे सही है सर। समझ में आया? सबसे बड़ी चीज़ होती है सपोर्ट किसी का। ठीक है?
तो कितने टॉपिक का नोट बनाना भाई? 7 7 मैंने अगला टॉपिक भी तैयार कर लिया है इससे, ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि देखो शुरू के 10 दिन में टाइम लगेगा। आज हमें कितने दिन होंगे? तीसरी क्लास है ना मेंस की। यस सर। जी 3 क्लास में सोचो तुमने कितना सीखा। हर दिन तुम्हें सरप्राइज मिल रहा है, हर दिन। अब कल देखो, कल का दिन छोड़ के परसों को मिलता हूँ, क्योंकि टाइम लग जाएगा तुमको बनाने में। पूरे दिन बैठो आराम से, पूरे दिन भर सर प्लान करंट अफेयर के लिए सर एक क्या करना क्वेश्चन है। छोड़ दो करंट अफेयर अभी। हाँ बोलो सर एक क्वेश्चन पूछना है। बताइए। सर कल ना जो आपने कॉपी दिखाई थी हिंदी हाँ। मीडियम के स्टूडेंट्स की, हाँ। सर उसमें एक मतलब किसी ने ना एक पेज के 4 पार्ट्स करके प्राकृतिक वनस्पति लिखा हुआ था। अच्छा लिखा है उन्होंने बहुत। सर पर इसमें ना मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना है कि इसमें उत्तराखंड में प्राकृतिक वनस्पति इन्होंने हेडिंग डाला है, इसमें इन्होंने उपोष्ण कटिबंधीय वन डाले हैं, समशीतोष्ण डाले हैं, उप अल्पाइन और अल्पाइन वन डाले हैं। सर उसके बाद फिर इन्होंने थर्ड ब्लॉक में जो बनाया है उसमें वनस्पति के प्रमुख प्रकार डाले हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, मतलब उसने वन को मेंशन कर दिया। सर ये दोनों चीजें तो सेम हो गई ना फिर? अच्छा एक काम करो, पेपर में नहीं आएगा है, ठीक है, जी सर। ये पेपर में नहीं आएगा। कहाँ टेंशन ले रही है आप उससे? नहीं सर आएगा। ये पहला टॉपिक है जो आपने दिया मैंने था देख ना। लिया है, मैंने वो पूरा पढ़ भी लिया है जो आप पेज की बात कर रही है, उसकी टेंशन नहीं। किसने क्या डाला है उसको छोड़ दीजिए, वो टॉपर नहीं है, कहीं स्टूडेंट है आप में से वो। नहीं सर अच्छा लिखा है, आपने बोला था ना कि पढ़ो उसको, तो हाँ। मैं मुझे इसलिए लगा कि मतलब ये ये जब मैं क्वेश्चन डिस्कस रेपिटेशन। करूंगा ना, ये मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जी जी तब ज्यादा समझ में आएगा। तुमको क्वेश्चन ही नहीं देखे ना तुमने। मैं जब भी तो कह रहा हूँ 14 क्वेश्चन बार बार पढ़ो जरा में जाके, उन क्वेश्चनों की डिमांड के हिसाब से फिर आंसर चलेगा तुम्हारा। इसमें से नोट्स में से कितना लिखना है। जी सर ठीक है। हाँ ये जी बात समझो अभी, इसलिए क्वेश्चन देखना बहुत मतलब सर जरूरी है। मेरे कहने का ये मतलब है सर, जैसे मतलब अगर हम कोई आंसर लिख रहे हैं सर उसमें रेपिटेशन नहीं होना चाहिए ना, मतलब रिपीट ना करें बार बार चीज को। नहीं रिपीट नहीं होने का, बिल्कुल भी घबराओ मत, बिल्कुल भी। ठीक है, ठीक आप है सर। बनाओ मुझे जी जी 7 टॉपिक का नोट्स बनाओ। कल आऊं या नहीं आऊं? सर आ जाओ अगर पॉसिबल है। नहीं सर परसों प्लीज। परसों नोट्स नहीं ठीक है बन पाएंगे। यार, ये 7 सर टॉपिक है। नोट्स परसों देख लेना। परसों 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 हो जाएगा। अच्छे से बना के नोट चेक भी तो करवाओगे प्लान कल तो मुझे। आधा ही रह गया। और उत्तराखंड के 3 जिले दूंगा आज पढ़ने के लिए यार, ये ठीक है। जिला जी सीरीज सर। ये पढ़ना स्टार्ट करो, और फिर उत्तराखंड तुम्हारा 50% कंप्लीट हो जाएगा, जैसे जिला सीरीज और जियोग्राफी कंप्लीट होगी। ठीक है जी सर जी ठीक है। ठीक, ओके जी थैंक यू सर, थैंक यू। ओके नमस्ते। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट। ओके।